आज आपण फिजिकल वर्क करतो, प्रत्येक महिन्याला फिजिकली पैसे मिळतात. दर महिन्याला पैसे येतात. त्यामुळे एवढं काही विशेष जाणवत नाही. पण ज्यावेळी हे लॉकडाऊन झालंय आणि अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, की पुढच्या महिन्यात सॅलरी येणार का? किंवा अजून किती दिवसांनी हे ओपन होणार किंवा काय होणार? आणि रेकॉर्ड ब्रेकिंग लोकं सापडायला सुरुवात झाली. म्हणजे आतापर्यंत लॉकडाऊन होतं तेव्हा कदाचित कमी लोकं सापडत होती आणि आता जेव्हा लॉकडाऊन ओपन झालंय तेव्हा जास्त लोकं सापडायला सुरुवात झाली. मला वाटतं काल पण पुण्यामध्ये 150च्या आसपास लोकं सापडले. 163 2 दिवसापूर्वीचा आकडा होता. कालही मोठाच आकडा होता. आणि आता लॉकडाऊन ओपन करण्याच्या किंवा डिले करण्याच्या मार्गावरती गव्हर्नमेंट आहे. करोना कायमस्वरूपी उद्ध्वस्त होणार नाही, मलेरिया सारखा किंवा इतर जे आजार आले आणि राहिले तसं हा पण राहणार आहे. फक्त याची लस वगैरे येऊ शकेल. पण असे जर व्हायरस येतच राहिले तर मात्र फार मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. या कालखंडामध्ये बऱ्याचशा लोकांशी मला कॉल येतात, मी त्यांच्याशी बोलतो. तर बऱ्याचशा लोकांचं म्हणणं असं आहे की सर आता फिजिकल उत्पन्नावरती डिपेंड न राहता पॅसिव्ह इन्कम आम्ही ऐकलं पण आम्ही तेवढ्या सिरियसली त्याच्याकडे पाहिलं नाही किंवा तुम्ही आम्हाला 25-25 ऍसेटची लिस्ट करायला लावली ती सुद्धा आम्ही केलेली नाही. इव्हन आमचे ईएमआय चालू होते किंवा अजून काही ऍक्टिव्हिटीज चालू होते त्याच्यामुळे आमच्याकडे पैसे शिल्लक राहत नव्हते, त्यामुळे त्याच्याकडे लक्ष देता आलं नाही. पण आता मात्र त्याची नितांत गरज भासते. पण आमच्याकडे ना पैसा आहेत. आपण सांगितलं होतं 2 प्रकारचे असेट आहेत, पॅसिव्ह इन्कम देणारी असेट आणि पोर्टफोलिओ इन्कम देणारी असेट. पोर्टफोलिओ इन्कम देणारी म्हणजे काय, इन्व्हेस्टिंग असेट आणि बिझनेस असेट. पॅसिव्ह इन्कम, बिझनेस असेट. पण बोथ असेट इफ यू वॉन्ट टू मेक यू शुड हॅव मनी. इफ यू डोंट हॅव मनी, थोडे का होईना तुमच्याकडे पैसे पाहिजेत तरच तुम्ही याच्यापैकी काहीतरी करू शकता. पण इन्व्हेस्टमेंट असेट क्लासचं एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं तर ते कोंबडीची पिल्लं म्हणजे अंडी वाचून ठेवायची. म्हणजे तुम्हाला ते याचं मी एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे. पोल्ट्रीचं, ज्याच्यामध्ये 2 व्यक्ती काम करत असतात, 4-4 अंडी त्यांना पगार असतो. एक व्यक्ती दररोज ते 4 अंडी आणून त्याचं ऑमलेट करून खातो आणि दुसरा व्यक्ती मात्र 3 अंड्याचं ऑमलेट खातो, 1 अंड वाचून ठेवतो. 1 अंड वाचून ठेवल्यानंतर त्याच्याकडे 8-10 अंडी जमा होतात आणि 8-10 अंडी तो उबवतो आणि त्याच्यातून कोंबडीची पिल्लं जन्माला येतात. आता कोंबडीची पिल्लं जन्माला आल्यानंतर ती कोंबडीची पिल्लं काही उत्पादक नसतात. लगेच लगेच ते काही तुम्हाला अंडी देत नाही, तर ते सांभाळावे लागतात. आणि मग सांभाळून ती मोठी होण्यासाठी बराचसा वेळ द्यावा लागतो आणि मग त्या कोंबड्या बनतात आणि मग हा फिजिकली 4 अंडे कमवून आणतो आणि इकडनं 10 अंडी येतात, कारण 10 कोंबड्या आहेत. आणि मग ह्याचं राहणीमानही सुधारतं, बऱ्याचशा गोष्टी सुधारतात आणि मग ते परत अंडे वाचतात, अजून अंडी उभवले जातात. मग काही दिवसांनी त्याच्याकडे पोल्ट्री येते. आता ही कोंबडी आहे किंवा कोंबडीची पिल्लं जी आहेत ते इन्व्हेस्टमेंट आहेत आणि काही लोकांना वाटतं इन्व्हेस्टमेंट मधून काही येत नाहीये सध्या. सो वी शुड, म्हणजे ती पिल्लच मारून खातात. जी लोक वेट करतात, थांबतात आणि मग त्याच्यातनं त्यांना अंडी पिल्लं खूप मोठी झाल्यानंतर अंडी मिळायला सुरुवात होते. इन्व्हेस्टमेंट मोठ्या व्हाव्या लागतात आणि इट्स टेक सम टाइम. मग हे सगळ्या गोष्टींचा विचार करता मी सगळ्यांना म्यूट करतोय. कृपया कोणीही स्वतःला अनम्यूट करू नका. तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाका. तुम्हाला निश्चित बोलण्याची संधी दिली जाईल, कारण इंटरॅक्टिव्ह सेशनच आपण आज करणार आहोत. हे गप्पाच मारणं जास्त गरजेचं आहे असं मला वाटतं. तर मग काही लोकांनी कुठे एसआयपी वगैरे केली, तेही मार्केट खाली आल्यामुळे तर मायनस दिसतंय. काय करावं काही सुधरत नाहीये. आता एसआयपी चालू ठेवावी, बंद करावी, नवीन काय करावं काहीच समजत नाही. अशा बऱ्याचशा द्वंद्वामध्ये किंवा विवंचनेमध्ये लोक अडकलेली आहेत. कोणाला हिंदी हवंय का? हिंदी? किसी को हिंदी चाहिए? हिंदी टाइप करायचंय जर हिंदी हवाय तर. ज्यांना मराठी पाहिजे त्यांनी काही टाइप नाही करायचं. कोणी एखाद दुसरा असेल ज्याला हिंदीची म्हणजे समजत असेल तर त्याच्यासाठी आपण हिंदीमध्ये घेऊ शकतो. अदरवाईज आपण मराठीमध्येच कंटिन्यू करणार आहोत. तर मित्रांनो, हा जो पिरियड आहे, हा पिरियड मी हमेशा म्हणतो की स्वतःला डेव्हलप करण्याचा आहे. स्वतःमध्ये काही गुण विकसित करण्याचा आहे, शिकण्याचा आहे. घरात बसून काहीतरी शिकलं पाहिजे. म्हणजे जेव्हा आपण बाहेर निघू त्यावेळी त्या
शिकण्याच्या आधारे आपण भरपूर काही करू शकू. ओके, मैं मिक्स करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और मराठी. आपको अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हो. और मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा. जरूरत पड़ी तो हिंदी मराठी दोनों मिक्स करके बात करते हैं. तो एक बंदा है जिनको हिंदी की आवश्यकता है. आवाज नहीं आ रही है. प्रथमेश, गाइड देम. प्रथमेश, इज देयर प्रथमेश? यस, प्रथमेश, गाइड देम हाऊ. कसं त्यांनी ते गॅजेट मॅनेज करायचं ते त्यांना सांगा. तर आता मात्र बरीचशी लोक सिरियस आहेत आणि सिरियस लोकांबरोबर काम करणं कधी पण मजा येते. आतापर्यंत कोणीतरी सांगितलं म्हणून मनी अकॅडमी कोर्स केला, त्यांनी काहीतरी बडबड केली, ऍसेट लायबिलिटी गार्बेज बंद करा, हे करा, ते करा, काहीतरी सांगितलं, ऐकलं, बरं वाटलं, सोडून दिलं. इव्हन कितीतरी लोकांना कोर्स पण विसरून गेलेला आहे. आणि मग काय फायदा झाला तर काही फायदा नाही झाला असंच. कारण काय होतं की मंकी सीज मंकी डूज, मी हमेशा म्हणतो की आपण जे दुसरी लोक करतायत ते पाहतो आणि आपण तेच करतो. आणि बाकीची लोक जे मार्केटमध्ये मनी अकॅडमी शिकून गेलं मार्केटमध्ये, तोपर्यंत फार ते लक्षात असतं, सगळं काही असतं. आणि मग ते मार्केटमध्ये लोक जे गार्बेज लायबिलिटी सगळं काही चालू असतं, भावाचं चालू आहे, मित्राचं चालू आहे, बायकोचं चालू आहे, आणि मग याच्या पण लक्षात येतं की काही नाही, ते फिलॉसॉफी वर होतं ते सगळं, प्रॅक्टिकल काही नव्हतं, आणि तोही तेच फॉलो करायला लागतो. आणि कालांतराने सगळं विसरून जातो. तर बरेचसे चेंजेस आपणही केलेले आहेत आता सध्याच्या काळामध्ये, आणि तेही तुम्हाला थोड्या वेळात मी सांगेलच. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की आपल्याला काय करायचं आता इथून पुढे, पॅसिव्ह इन्कम कशा पद्धतीने तयार होईल याच्यावरती ब्रॉडली फोकस करायचा. प्रत्येकाचं गोल, जेव्हा मी आता बोलतोय लोकांशी फोनवरती वगैरे, तर प्रत्येकाचं गोल मला असं वाटतं की त्यांना आहे ना, टाइम आणि एफर्ट न देता पैसे आले पाहिजेत. म्हणजे त्यांना पॅसिव्ह उत्पन्न पाहिजे. तुमच्या किती लोकांना वाटतं की मग टाइम आणि एफर्ट न देता आम्ही कमवूच, टाइम आणि एफर्ट देऊन, म्हणजे फिजिकल उत्पन्न तर करूच, पण पॅरलली आम्हाला पॅसिव्ह उत्पन्न पण पाहिजे, असं किती लोकांचं मत आहे? 2-4 लोक उत्तर देत आहेत. विथ आई थिंक 120 पीपल आर देयर. सबको टाइप करना है. टाइप करने में और थोडेसे मतलब इकडे तिकडे गप्पा मारायचे बंद करा. जरा टीव्ही बीव्ही अजून कोणी असेल आजूबाजूला त्यालाही अवॉइड करा. म्हणजे काय होईल, जास्त कॉन्सन्ट्रेट करून ऐकायला मिळेल. हे जे सेशन आहे हे मी रेकॉर्ड करतोय, पण हे सेशन रिपीट ऐकण्यासाठी मी पैसे घेणार आहे. म्हणजे बघा किती लक्षपूर्वक तुम्ही ऐकलं पाहिजे. तर प्रत्येकाचं गोल व्हर्बली बोलताना तरी असं वाटतंय की त्यांना इथून पुढच्या काळामध्ये जर लॉकडाऊन ओपन झाल्यानंतर पॅसिव्हली उत्पन्न करायचंय बाबा, आणि त्यासाठी काय करायला लागेल हे जाणण्याची उत्सुकता आहे. तर एव्हरीवन इज देअर. आणि माझं जे बोलणं चाललंय त्याच्यावरती पण मी तेच माझ्या लक्षात आलंय. तर आपण आजचं सेशन स्टार्ट करूयात. स्टार्ट तर आपण केलंच आहे, पण विथ पीपीटी समथिंग समोर मांडलं म्हणजे बरं वाटतं तुम्हालाही आणि मलाही. व्हॉट इज युअर गोल, असा इथे एक प्रश्न लिहिलेला आहे. काय गोल आहे तुमचं? तर साधं सिंपल, हे जे मी आता बोलणं ऐकतोय त्याच्यावरनं पॅसिव्ह इन्कम निर्माण करायचं असं गोल आहे, असं मी मानतो. किती त्याच्यावरती जाऊयात. किती ते तुम्ही पर्टिक्युलर स्वतःचं स्वतः लिहिणं. फंटास्टिक, फंटास्टिक. यू आर चेकिंग. ये रेडमी नोट 7 वाले बोल रहे हैं कि हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीरियस हो गए. तो सीरियस होना पड़ेगा, किसी न किसी चीज के बारे में सीरियस होना पड़ेगा. वो हमारी जो निश है वो हमें ढूंढनी ही पड़ेगी, और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो आपको ढूंढकर इम्प्लीमेंट करनी होगी. बस ड्रीमिंग करना शेख चिली की तरह किसी काम का नहीं है. अहमद जी, वो जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं तो पॉसिबल है, वहां पे ऑप्शन होता है, तो नाम बदल दीजिए, डायरेक्टली मैं नाम ले सकता हूँ जिससे. तो बहुत सारे ऑप्शंस के साथ मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ कि कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास है. हमारा गोल अगर पैसिव इनकम डिसाइड करना है तो नोट और नोटपैड और पेन आपके कितने लोगों के पास है? अगर नहीं है तो इमीडिएटली उसको लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडियाज हमें आज देने वाले हैं, और मैं खुद बहुत सारी आइडिया आपको देने वाला हूं. तो नोटपैड जिनके पास नहीं है, पेन और पेपर नहीं है, वो पेन और पेपर कलेक्ट कर ले फटाफट. मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं.
एक 2 मिनट का वक्त देते हैं, जल्दी जल्दी जिनका होता है पेन और पेपर है वो पीपी लिख दे, पेन और पेपर पीपी है, तो ऐसे जिनके पास नहीं है उनके लिए वेट करते हैं। पीपी लिखना है, पीपी, पेन और पेपर है बाबा, ऐसे समझ में आता है इससे। तो बहुत सारे लोग आइडिया दे रहे हैं, अभी एफिलिएट मार्केटिंग की आइडिया आ गई, किसी ने बोला एमएलएम करते हैं, तो आइडियाज है। हमें क्या करना है, फिर हम अपना नीश किस तरह से ढूंढे और आगे किस तरीके से बढ़े, उस पर बात करते हैं। ओके, 1 more minute। जिन्होंने हाथ रेस किया उनको कुछ बात करनी है तो डेफिनेटली अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट तो है ही। अहमद जी, आपको कुछ बात करनी है? नहीं सर, लास्ट टाइम मैंने रेस किया था लेकिन वापस नहीं हो रहा ठीक से। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऐसा मान के चलते आज के प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो ये है कि विदाउट टाइम ऑफ एफर्ट दिए हमें किस तरीके से फ्रिक्वेंटली पैसे मिल सकते हैं, किस तरीके से हम वो बना सकते हैं, ये हमारा आज के प्रोग्राम का पर्पस है, मोटो है। और कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो ऐसा ना करे तो ज्यादा बेटर है, जिससे डिस्टर्बेंस ना आए। और पेन और पेपर पे आपको क्या लिखना है, आपका गोल, कितने पैसे आपको पैसिवली चाहिए, कम से कम आपकी जितनी सैलरी है उतने तो आपको लिखनी चाहिए पैसिवली, और उसके लिए कुछ टाइम फ्रेम भी डिसाइड करना है। इमीडिएटली अपना अपना लिखे और फिर उसमें कैसे अचीव करते हैं उस पर जाते हैं। पेन और पेपर बहुत जरूरी हो गया है आजकल मनी एकेडमी के साथ। अगर आपको कोई बैच करनी है, कुछ भी करना है, पहले हम खाली बता के छोड़ देते थे तो लोगों को कुछ याद रहता था, कुछ भूल जाते थे। अभी क्या करते हैं, सवाल देते हैं और उसके जवाब लिखने को कंपलसरी करते हैं। तो जिन लोग अभी कर रहे हैं मनी एकेडमी के साथ कुछ प्रोग्राम्स, तो उनको कंपलसरी किया है, उनका ग्रंथ बनना चाहिए। आपको क्या लिखना है, अपना गोल लिखना है। पैसिव इनकम अगर आपका गोल है तो कितना वो लिखना है, और उसके लिए टाइम फ्रेम भी लिखना है। उसके लिए क्या क्या कर सकते हो बाद में देखेंगे, पहले तो टारगेट तो लिखे, उस तरफ जाना है। ये जाना अभी तक बनाया क्यों नहीं पैसिव इनकम, तो हमने कभी टारगेट लिखा ही नहीं कि साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना है उसके बारे में तो बात करेंगे। तो कितने लोगों का लिख कर हो गया है वो मुझे मुझे बताए, प्राइवेटली बताए कि उनका टारगेट क्या है, कितना पैसिव इनकम है और कितने दिनों में है। तो मुझे प्राइवेटली मैसेज करते हैं तो भी चलेगा, तो कम से कम मुझे 100 लोगों के मैसेज आते हैं तो मैं आगे बढ़ू। ये लिखना कंपलसरी है, वेरी फास्ट। पैसिव कोई काम नहीं, धंधा नहीं कर रहे, फिर भी लॉकडाउन हो कुछ भी हो, अकाउंट पे क्रेडिट होना चाहिए। पर मंथ का लिख रहे हैं, ओके। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिन लोगों ने अर्ल नाइटिंगेल को नहीं सुना है, यूट्यूब पे जाए, अर्ल नाइटिंगेल का एक वीडियो आता है, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। हिंदी में भी आता है, दुनिया का सबसे आश्चर्यकारक नियम, इस तरीके से कुछ तो हिंदी में वीडियो है। 30-35 मिनट्स का वीडियो है, 30-35 मिनट्स का वीडियो है। डेफिनेटली वो कम से कम मेरे हिसाब से एवरीडे सुनना चाहिए 30 दिन तक। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक, मिनिमम 30 डेज यू शुड, दिन के 30 मिनट निकालनी है और वो वीडियो सुनना ही है। अर्ल नाइटिंगेल का वीडियो आता है। आपको टारगेट जिनको लिखना है वो तो लिखना ही है, साथ में अर्ल नाइटिंगेल का नाम भी लिख लेना है उधर। ओके, बहुत सारे लोगों ने अर्ल नाइटिंगेल का स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड नाम का वीडियो आता है, वो कंपलसरी सुनना है। द सीक्रेट ये मूवी भी आप सुन सकते हो वीकली 1 टाइम, जिससे है ना माइंड के जो बैरियर्स है ना वो निकल जाए, वो भी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लाइफ में सबसे पहले तो वो चीजें आई जिसकी वजह से ये चीजें क्रिएट हुई, फाइनेंशियल। अर्ल नाइटिंगेल का वीडियो है, द सीक्रेट सुन सकते हैं, और उसके साथ में
और एक वीडियो है मेरे हिसाब से, यू कैन हील योर लाइफ, वो भी काफी अच्छा मोटिवेट करता है। आई थिंक उसका नाम लुइस है, उसका वीडियो आता है लुइस हे का। तो ये अर्ल नाइटिंगेल को सुनना है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। तो अपने आप को म्हणजे म्यूट सगळ्यात बेटर करके, अपने आप को म्यूट रखे प्लीज। छान पिलं रे मी आता म्हणून नहीं तो मैं सबको म्यूट कर सकता संपला हूँ। असेल आता ना बाबू प्रताप सर म्यूट करा तुम्ही प्लीज, सगळ्यांनी म्यूट करा परत। मी आता म्यूट केलंय, परत जर झालं तर मी सगळ्यांना म्यूट करेल आणि मग वन साइड सेशन होईल। अँड आय डोंट वॉन्ट वन साइड सेशन। मी कोणाला तरी कोच देतो, जी लोक लक्ष देत नाहीये त्यांना बाहेर काढा। हु इज देअर? प्रथमेश तुम्हाला देऊ का? प्रथमेश त्यांना बाहेर काढा डायरेक्ट। Yes, sir. इफ दे आर नॉट सिरियस हियर देन हाऊ? मी तुम्हाला को होस्ट केलंय। यू कॅन ऑल्सो रिमूव्ह द पीपल जे सिरियस नाहीये त्यांना बाहेर काढा। ओके, मोहसिन सरांना कर दो। मोहसिन सर ऑल्सो इज देयर। मोहसिन ऑल्सो को होस्ट। ओके, 2-3 लोग को होस्ट रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, बहुत सारे लोग हैं। तो व्हाट इज आवर गोल? इज दैट मेकिंग मनी विदाउट टाइम एंड एफर्ट? यस, यस और नो? सबको टाइप करना है और फटाफट करना है। 20 सेकंड में सबके टाइप्स होने चाहिए। 20 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं, हर एक के पास अलग अलग डिवाइस है, तो किसी का डिवाइस यूज नहीं करना है हमें। यस, बढ़िया। हाउ वी कैन मेक मनी विदाउट टाइम एंड एफर्ट? हम किस तरीके से पैसे बना सकते हैं बिना टाइम दिए और एफर्ट दिए? बाय इन्वेस्टिंग मनी, बाय डूइंग बिजनेस। हमारे पास जो भी हमने समझा है उससे तो हमें यही पता चला है कि पैसे इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम आ सकता है, उससे भी काफी सारा समय लग सकता है। या फिर बिजनेस करेंगे तो वो बिजनेस पता नहीं है किस तरीके से करना है, या फिर उसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए टेक्निक्स नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी दिक्कत है। बट वी डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट एंड डूइंग बिजनेस, जो हमने बात की हुई है। कैन यू वर्क वंस एंड पेड बैक अगेन एंड अगेन? तो आज तक तो हमने जो समझा था वही था कि पैसे है तो ही हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे कि देखो, हम काम पे चले जाते हैं हर रोज, महीना भर काम करते हैं, महीने के बाद सैलरी आ जाती है। अगर नेक्स्ट मंथ हम काम पे नहीं जाते तो क्या हमें सैलरी मिलती है? मिलती है, नहीं मिलती है? सबको टाइप करना है, टाइप करने में कंजूसी नहीं करनी है, तो आपका अटेंशन भी रहता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या ऐसे कुछ काम है हमारे पास, अगर पैसे भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम ऐसा काम ढूंढ सकते हैं जो एक बार करे और उसके लिए हमें जो पे ऑफ है वो बार बार मिले, निरंतरता से मिलते रहे? क्या ऐसे कुछ काम दुनिया में अवेलेबल है? क्या लगता है आपको, है या नहीं है? तो हमारे पास एसेट क्या है? इन्वेस्टिंग एसेट हो सकती है या बिजनेस एसेट हो सकती है, और ये दोनों बनाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं। तो तीसरी एसेट है जो हम एक्टिवली कमा सकते हैं, लेकिन एक्टिवली कमाना एंड हो जाता है। एक्टिवली किधर भी काम करते हैं हम, तो जितने समय के लिए काम किया है उतने समय का पे मिलता है, लेकिन अगर घर में बैठे हैं तो बाद में मिलता ही नहीं है। एज ऑफ 60 तक बहुत सारा काम किया कंपनी के लिए, तो कंपनी ऐसा नहीं सोचेगी यार इन्होंने 60 साल तक काम किया, हमारे लिए बहुत सारे पैसे कमा के दिए, अभी क्या करते हैं आने वाले 60 सालों तक इनको सैलरी देते हैं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। लेकिन दुनिया में ऐसे काम अवेलेबल है जो हम एक बार करें और उसके लिए बार बार हमें पे हो। तो क्या वो पैसिव इनकम है या नहीं है? है या नहीं है? यस, ऐसा है। तो क्या हमें अब ये लॉकडाउन खुलने के बाद इमीडिएटली ऐसे कामों को साथ में, ये जो कर रहे हैं वन टाइम पे वाला जो काम है वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ऐसे कुछ काम कर सकते हैं क्या जो एक बार करके हमें बार बार रिफंड दे
तो क्या हम ऐसे कामों की लिस्ट बनाकर या ऐसे कामों के बारे में जानकारी रखकर या उन कामों के बारे में सीख कर तैयार रहे क्या आने वाले समय के लिए? क्या लगता है आपको? तो ये भी तो एसेट हुई। तो इन एसेट्स को मैं ये कहता हूं कि विदाउट कैपिटल या लो कैपिटल एसेट्स, मतलब ऐसी जो एसेट्स है जो हम एक बार काम करें और उसके लिए बार बार पे करें, पे ऑफ मिले, हमें पेड किया जाए हमें, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ही एसेट लगाई, हमारा एफर्ट और टाइम दिया जो ऑलरेडी हम कहीं पर दे रहे हैं। तो ऐसी जगह पे हमने एफर्ट और टाइम दिया जहां पे हमें बार बार आउटपुट मिले, जिसमें कोई कैपिटल लगाना नहीं है। और अगर कुछ वो सीखने के लिए कुछ कैपिटल लगता भी है तो बहुत लो है। क्या ऐसे काम के बारे में जानना आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और करना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और उसमें से कौन सा करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो भी किस तरीके से ढूंढते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे काम दुनिया में बहुत सारे अवेलेबल है, बस हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमें लगता है कि हम काम पे जाते हैं, सैलरी आती है और हमारा सुख चैन से चल रहा है। लेकिन ऐसे कामों के बारे में हमें अभी सीखना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट एसेट बनाने के लिए कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास बिजनेस एसेट बनाने के लिए कोई कैपेसिटी नहीं है, तो हमें लो एसेट या विदाउट एसेट कौन सी है वो ढूंढनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। यू वर्क वंस एंड गेट पेड वंस, सो फाइंड वर्क। वो काम ढूंढो, व्हाट काइंड ऑफ वर्क गिव यू अर्निंग अगेन एंड अगेन। कौन से वो काम है जो हमें बार बार पे करे। टाइप ऑफ एसेट्स कौन सी है? पैसिव इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट होती है और पोर्टफोलियो इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट होती है, जो हमने पीछे बेसिक प्रोग्राम में देखा था। एड थर्ड एसेट, फर्स्ट गिव एक्टिव इनकम। ऐसी एसेट को ऐड करो जो पहले आपको एक्टिव इनकम पेड करे और बाद में वही एक्टिव को पैसिव कन्वर्ट हो जाए और वो फिर से वापस मिल जाए। ऐसी कामों की लिस्ट हमें बनानी चाहिए, विच कॉल विदाउट इन्वेस्टमेंट एसेट और लो इन्वेस्टमेंट एसेट पे यू रेगुलर इनकम, मेक लिस्ट ऑफ देम। तो हमें क्या करना है? अभी लिस्ट बनानी है। आपके पास पेन और पेपर तो तैयारी है, और साथ में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बताऊंगा, तो उसके रिलेटेड आपको क्या क्या सूझता है वो मुझे बताना है, और फिर हम फाइन ट्यून करते जाएंगे। तो पहला मेरे हिसाब से जो रॉयल्टी इनकम के बारे में है, वापिस जाना है पिछली स्लाइड में। देखिए क्या देखना है इसमें। कुछ नहीं सर, कुछ तो बात करने के लिए आपको सामने दिखे ना, खाली मैं दिखूं इससे अच्छा है कि कुछ तो दिखे, इसलिए टाइप किया है। कुछ ज्यादा कुछ नहीं, जो बोलना था वही टाइप किया है, और वो भी अभी किया है। अभी मतलब दोपहर को 1 बजे। आर यू सेटिस्फाइड? देखा आपने पिछला स्लाइड? ओके। तो पहला मैंने लिखा कि बुक राइटिंग। अब बोलेंगे आप, ये बुक राइटिंग ये हमारा काम है क्या? लिनो, आपको नो क्या कहना है? अनम्यूट करके बात करें। लिनो किसका है? चलो कोई नहीं है। तो बुक राइटिंग कर सकते हो, एक बार काम करना है और हो सकता है आपको बार बार पे ऑफ चले। अब बोलेंगे किस बारे में बुक लिखे? आप कहाँ पे एक्सपर्ट हो, कौन सी चीज में एक्सपर्ट हो? नहीं तो आप एक्सपर्टीज ला सकते हो, या फिर किसी विषय पर मनन कर सकते हो, पठन कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो, गूगल से जानकारी ले सकते हो। तो बुक राइटिंग का स्किल होता है। जिन लोगों के इंटरेस्ट है वो क्या करे, अपना नाम दर्ज करे रवीना मैडम के पास। मैं उनके लिए अरेंज कराता हूँ बुक राइटिंग स्किल का एक सेशन। कैसे होता है, क्या बुक, किस तरीके से बुक लिखी जाती है, उस वो जो आपने टॉपिक लिया उसके रिलेटेड। अगर मैंने शेयर मार्केट टॉपिक लिया एग्जाम्पल, तो उसके 10 सवाल लिखने हैं। शेयर मार्केट क्या होता है, फिर ये क्या होता है, वो क्या होता है, फिर उसके 10 टॉपिक लिखने हैं उसमें, और उसको एलिब्रेट करते जाना है, बस हो गया बुक। और किसी भी विषय पे आप लिख सकते हो। तो वो कौन से सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा लोगों की नीड है,
और लोग ब्लाइंडली आपको पैसे दे सकते हैं उसके लिए, या बुक आपकी खरीद सकते हैं। उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो आपकी कंपनी में इधर उधर, और जो एक ही बार आपको पेड कर रहा है, तो क्या ऐसे कामों में, ऐसे बुक राइटिंग के लिए कुछ समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या फिर ये सीखने के लिए चलो ठीक है कल ही नहीं लिख पाएंगे, 6 महीने बाद लिख पाएंगे, चलो साल भर बाद लिख पाएंगे, तो उस विषय के बारे में सब्जेक्ट को गैदर करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप लिख पाएंगे। तो रिसेंटली मेरी सिस्टर ने एक बुक लिखने के लिए लिया, तो बच्चों को कौन सी पढ़ाई देनी चाहिए इस विषय पर, तो क्या उन्हें अंग्रेजी मीडियम में डालना चाहिए, मराठी मीडियम में डालना चाहिए, यहां से लेकर कौन से सब्जेक्ट सिखाने चाहिए, क्यों सिखाने चाहिए। और उन्होंने वो 10 क्वेश्चन लिखे, 10 क्वेश्चन के 10 टॉपिक्स लिख दिए, और वो बुक तकरीबन रेडी होने को है, और उन्होंने 1 महीने में लिखी। और इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर एक को चाहिए यार, इतने पैसे खर्च करके बच्चों को क्या दे रहे। तो ऐसे कितने तो टॉपिक है जिनकी लोगों को बहुत जरूरत है, और आसान शब्दों में जरूरी है। आप बोलेंगे मैं तो किसी सब्जेक्ट में मास्टर हूं, कुछ नहीं, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो, पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो, बहुत आसानी से बन जाता है सारी चीजें। तो आप बोलेंगे ऐसे डिफिकल्ट काम मत बोलो, फिर आसान एक ही काम है, कोई काम को आपको लगाता है, जैसे कि मैं अपनी कंपनी में आपको काम पे लेता हूं, मैं कुछ काम बताता हूँ, वो आप करो, आपको सैलरी मिल जाएगी, वो सबसे आसान है। आपको अगर पैसिव इनकम करना है, विदाउट कैपिटल करना है या लो कैपिटल करना है, तो आपको खुद में वो सारी चीजें लानी पड़ेगी, खुद पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आर यू रेडी फॉर दैट? हेलो, ऐसे में 20, 25, 50 टॉपिक आपको दे दूंगा आज, मेरे को कोई टॉपिक देने में दिक्कत नहीं, और उसमें से आप कौन से कर सकते हो वो आपके लिए 2 ही ढूंढने, 4 ही ढूंढने। आर यू एक्साइटेड? हेलो, फैंटास्टिक, ऑसम, थैंक यू। तो बुक राइटिंग है, फिर ब्लॉग राइटिंग है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारे विषयों पर लोगों को गाइडेंस चाहिए, और लोग पढ़ते हैं, और अच्छे ब्लॉगर को खूब पैसे भी मिलते हैं। अब आपको पता ही नहीं कैसे ब्लॉग लिखते हैं, तो ब्लॉग लिखने के बारे में बहुत सारे 1000, 2000, 5000 में कोर्सेस मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, ऑफलाइन मिलते हैं, अब करने चाहिए। अहमद सर बात करेंगे उसके बारे में कि आपको टॉपिक चाहिए ना, अभी आपको एंड तक आपको टॉपिक मिल जाएंगे। बुक लिखने के लिए टॉपिक चाहिए आपको, बुक लिखने के लिए टॉपिक चाहिए, ब्लॉग लिखने के लिए टॉपिक चाहिए, तो आज के आज के सेशन के एंड तक आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आर यू हैप्पी? तो टॉपिक भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो एक बार। अरे इंश्योरेंस की कितनी जरूरत है, 8% पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस पे, 8% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है भारत में, और वो भी 1,50,000 ऐसे, उनकी नीड जितनी है उतना नहीं है, और मिस सेलिंग इतना इस फील्ड में के हिसाब से बाहर, तो जो आपने पॉलिसीज ली है एक्चुअली में आपके फायदे की है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, और इतने सारे पैसे वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब सीखने के लिए कुछ नहीं दे रहे, तो किसी और को अमीर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं ये लोग। तो बहुत बड़ा स्कोप है। 42% पेनिट्रेशन है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में, 42% लोगों के पास भारत में इंश्योरेंस है। लेकिन मजे का पार्ट ये है कि उसमें से 90% कंपनी ने दिया हुआ इंश्योरेंस। कंपनी जो होती है ना, वो अपने एम्प्लॉय के लिए जो इंश्योरेंस करती है ना, वो पर्सनल इंश्योरेंस नहीं है उतरे। तो लोग अभी अवेयर हो रहे हैं, अलग अलग बीमारियां आ रही है, अलग अलग चीजें हो रही है, तो लोगों को जरूरत है। आप बोलेंगे मेरे को तो बेचना अच्छा लगता ही नहीं। दोस्तों, आप जो भी करोगे आपको बेचना पड़ेगा, बेचने का स्किल आपको डेवलप, आपको ये सब में अगर मास्टरी करनी है तो कौन से स्किल आपको डेवलप करने पड़ेंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत जरूरी है बेचने का स्किल, अगर आपको बेचने को नहीं आता तो कोई फायदा नहीं। मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है वो आपके तक पहुंचेगा तो उसका कोई वैल्यू है, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे विथ मी, राइट डाउन करना ये सारी चीजें, और मैं इसके अलावा आपको जो भी सजेशन देना है मैं भी अपनी डायरी में लिख लूंगा। ये देखो मेरी डायरी दिख रही है क्या, यहाँ पे डायरी है मेरी, और इसमें मैं लिख लूंगा, आप जो अगर बताएंगे ना वो भी लिख लूंगा। मैं भी सीख रहा हूँ यहाँ पे आज। इंश्योरेंस एजेंट है, फिर आगे बढ़कर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो आप। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मेट्रो सिटीज में लोगों को पता है,
लेकिन गांव में बहुत सारी जगहों पे किसी को कुछ पता नहीं है उसके बारे में। उसकी वॉलेटिलिटी देख के लोग भाग के चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कब कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। आप भी तो म्यूचुअल फंड लेकर बैठे हो, लेकिन उसको आपको पता है क्या म्यूचुअल फंड की टाइप्स क्या होती है, कब कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। आप तो डिपेंडेंट हो, आपको कुछ फिर करना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आप खुद से समझते हो तो आप खुद के लिए भी कर सकते हो, अलग लोगों के लिए भी कर सकते हो। और आपको लगता है ऑनलाइन वगैरह वगैरह कोई पैसे बनाते हैं म्यूचुअल फंड में, कोई पैसे नहीं बनाता ऑनलाइन वाला। वो तो भाग के चला जाता है। वो तो पहले तो स्टार वाले म्यूचुअल फंड दिखता है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, और जो 5 स्टार होता वाला होता है वो अगले 2 साल में 0 स्टार पे चला जाता है। तो ऐसी ही सिस्टम है ये सारी। तो पैसे नहीं बनाते वो लोग। और वो इंश्योरेंस का कमीशन विमीशन वो बताया जाता है इसकी वजह से। अरे कमीशन बहुत चिरीमिरी आइटम है उसके। मतलब एक अच्छा एडवाइजर होना कितना जरूरी है, जिससे अर्निंग डबल ट्रिपल हो सकती है आपकी। मतलब जो पैसे 1 करोड़ बनने वाले थे 2 करोड़ 3 करोड़ बन सकते हैं, एक अच्छा एडवाइजर आपके पास है तो वो एडवाइजर आप बन जाओ और प्रूफ करो खुद को कि कितने बढ़िया हो आप। डेफिनेटली बहुत सारा अर्निंग आप इस पे कमा सकते। यूट्यूब चैनल बना सकते हो। अरे लोग बोलते क्या बनाए यूट्यूब चैनल, अरे कुछ भी बनाओ, सीख लो। प्रॉब्लम क्या है? लोग ये क्या किचन में जो बनाते हैं उसका बनाओ, कोई स्पेशल मेनू का बनाओ, और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको आज बहुत सारे टॉपिक्स दूंगा जिन जिन पे ज्यादा सर्च होता है, जिनकी लोगों प्रॉब्लम क्या है उस सब्जेक्ट पे। या तो डिजिटल कुछ बेचो या फिजिकल कुछ बेचो, सिंपल। डिजिटल कुछ बेचो या फिजिकल कुछ बेचो। लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है वो ढूंढते हैं। वो गूगल पे डालेंगे ना, सबसे मतलब क्या बोलते हैं, सबसे सर्च की गई प्रॉब्लम्स या शब्द, वो लिस्ट आ जाती है। फिर उसके रिलेटेड क्या क्या पॉसिबल है आप कर सकते हो, उसके बारे में देखते हैं। मैंने तो बहुत सारा कुछ रिसर्च करके रखा है यहाँ पे। पराग सर बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे वो हेल्प कर सकते हैं, तो पराग सर से बात करो। अपने पास ही बहुत सारी एसेट है, बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, बस हम देख नहीं रहे आजू बाजू। फिर ऐप मेकिंग है, अच्छी अच्छी ऐप बहुत जरूरी है। और किस तरीके से बनाते हैं, यूट्यूब पे जाओ, ऐप मेकिंग का बहुत सारी साइट्स है, बहुत इजीली ऐप बन सी ऐसी भी है। या फिर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है तो किसी एजेंट को पकड़ लो, बनाने वाले को पकड़ लो, बना के लो उसको, उसके राइट्स लिख लो खुद के पास। वो रिवेन्यू जनरेट करता है काफी कुछ। अभी दुनिया बदल रही है तो हमें उसी तरीके से बदलना है। आने वाले समय में दुकान डाल के कुछ नहीं होने वाला। पराग पराग सर से कांटेक्ट कर रहे हैं, शेखर सर। तो देखो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगी। सेलिंग बिजनेस आइडिया, आपको कोई बिजनेस आइडिया आती है तो वो बेचो। क्या हो सकती है बिजनेस आइडिया? कुछ भी हो सकती है। और लोग खरीदते हैं क्या? डेफिनेटली खरीदते हैं। पीछे एक बंदे ने मेरे पास एक बिजनेस आइडिया लेके आया था कि उसने ऐसे कुछ एटम डाल के ऐसे एक चीज बनाई थी जिसमें सारे प्रोटीन्स विटामिन और सारी चीजें, और वो समोसे के जैसी लगती थी। और उसने कहा कि आप ये खाओ, आपको किसी चीज दूसरी खाने की जरूरत नहीं, आपकी चर्बी ऐड नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसने काफी कुछ बताया था। और उसने वो बिजनेस आइडिया किसी को कश्मीर में बेच दी। उसने 3 लाख रुपए कुछ कुछ तो उसमें बेचा उसने। और कुछ नहीं किया था, घर में वो सारी क्या दाले दुले कुछ इकट्ठा करके उसने वो बना के दिया, उसको रेसिपी बना के दिया ऐसे कुछ। तो आप अपनी बिजनेस आइडिया भी बेच सकते हो। क्या आपको सोचता है? अगर मेरा बिजनेस है, समझ लीजिए मनी एकेडमी, मैं चाहता हूँ 1 लाख लोगों को 2025 से पहले फाइनेंशियल लिटरेट करना, तो आपके पास कुछ आइडिया है? अब बोलो यार आकाश सर मैं पहुंचा देता हूँ, मेरे को इतना देना पड़ेगा। मेरा बिजनेस डेवलप करने के लिए आपके पास आइडिया है तो आप आ सकते हो मेरे पास भी। आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको कैपिटल भी नहीं है आपके पास बिजनेस करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको फिजिकली दिमाग लगाना पड़ेगा ना। यही बड़ी एसेट है, ये दिमाग। और ये जो मशीन है सबसे बड़ी एसेट है, उसको ही डालना पड़ेगा काम पे। तो बिजनेस आइडिया सेलिंग हो सकता है। रेंट कर सकते हैं अदर लोगों की व्हीकल्स, ओला उबेर की तरह कुछ दिमाग लगा सकते हो। बहुत सारी कंपनी उसको व्हीकल्स सकती है, बहुत सारी चीजें ढूंढो। ये तो मैं बोल रहा हूँ यही करना है ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी आपको डेवलप करना है आपका थिंकिंग की विदाउट कैपिटल और लो कैपिटल में क्या कर सकता हूँ, कौन सी चीजें जहां पे मैं डेवलप कर सकता हूँ। फिर मैंने अपनी लिस्ट बनाई है, तो इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी आ गया, किसी ने अभी बताया था। एफिलिएट मार्केटिंग तो आने वाले समय तो वही है। और इसमें मजे की पार्ट क्या है कि आपका प्रोडक्ट होगा तो भी अच्छा है, और किसी और का प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है, खुद का ब्रांड बनाना है, बस एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानकारी लो। मैं कोई मास्टर हूं नहीं उसमें का, लेकिन मेरे को जो दिखता है मैं बन सकता हूं। अगर मुझे चाहिए तो मैं कल से एफिलिएट मार्केटिंग सीख कर मैं 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वो एग्जीक्यूट कर दूंगा, और मंथली 10,000 50,000 जो भी मैंने टारगेट बनाया वो टारगेट अचीव कर लूंगा, क्योंकि आई एम कमिटेड दैट मच। मुझे पता है कि अगर मैंने हाथ डाला ना तो मैं करने वाला हूं। ये जो अमेजोन की चीजें हैं, उसका लिंक बना के भेज दो, किसी को खरीदना है तो आपके अकाउंट के थ्रू खरीदेगा, उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, उसके कमीशन आपको मिल जाते हैं। तो एफिलिएट की बहुत सारी लिंक्स होती है, उसका बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको गूगल पे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मेरे से कांटेक्ट करो। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मनी एकेडमी के लोग हैं जो ये सारी चीजें करते हैं और पैसे बनाते हैं, तो कांटेक्ट कर लो। ढूंढना पड़ेगा। आप अभी ये सारी लिस्ट तो ले लो, बाद में हम देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है। फाइंड अदर प्रोडक्ट टू सेल। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन सेल नहीं हो रहा है, या बेचे कैसे वो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों के पास जाकर आप कर सकते हो कि उनका, अब समझ लीजिए कि गाय, गावरान गाय के किससे, देशी गाय के बारे में बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, बहुत हेल्पफुल है आपके हेल्थ के लिए और बहुत जरूरी है। एडॉप्ट की है ये सारी टेक्नोलॉजी दुनिया ने, और हमारे यहाँ पे वो जो कर रहे हैं देशी गाय के साथ जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या आप उनके पास जाकर बोल सकते हो कि मेरा ये ब्रांड मेरे नाम से ये बना के दो, मैं बेचूंगा? आपको बेचना आना चाहिए, फिर आपकी सेल की स्कीम आ सकती है। पहले तो खुद बेचो, फिर सेल्स की टीम अपॉइंट करो, आपको क्रिएटिव वही करना पड़ेगा, और जिससे आपको ऑटोमेटिकली अर्निंग आना शुरू हो जाए। आर यू विद मी? किसी का भी प्रोडक्ट कुछ भी बेच दो, जिसको नहीं बिक रहा है ना, अच्छा प्रोडक्ट है, उसको बोलने के था मैं बेचता हूँ, मेरे को क्या मिलेगा उसके बारे में डील मारना है सीधा सीधा। और कोशिश करें कि ये डील जो हो वो पैसिव इनकम जनरेट करने वाली, नहीं तो एक टाइम में नहीं चाहिए। एक टाइम में कुछ पैसा मिलेगा, एक आपने डील की जगह की और बेच दिया, कोई जगह क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकरेज लिया उससे, तो बार बार पैसे नहीं आ रहे, तो बार बार पैसे कहां से आते हैं, वहीं पे डील मारनी, या उस तरीके से डील बना के देनी है उसको। बहुत आसान है परख सर, बस हमें क्या करना है, अभी ये समझना है और फिर ढूंढना है एक चीज में घुसकर। तो कौन सी चीजें घुसने के लिए आपको सही है, उसके बारे में बात करते हैं। और कोई भी कांटेक्ट की जरूरत है तो डेफिनेटली संपर्क करें, हम यहाँ पे बैठे ही है, बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में होते हैं अलग अलग तरह के, क्योंकि आपका नेटवर्क जितना बड़ा है ना, उतनी अपॉर्चुनिटी आपके साथ होगी। तो फाइंड अदर प्रोडक्ट टू सेल। शेखर जी हाथ रेज किया, आपको कुछ बात करनी है? शेखर, ओके। ई बुक पब्लिश कर सकते हैं अमेजोन पे, यहाँ पे वहां पे, कुछ सही कंटेंट लेकर जिससे लोगों को लाइफ में वैल्यू ऐड हो, तो कर सकते हो। किस तरीके से क्रैक करे सीईटी, जो भी जिस चीज में आप मास्टर हो, किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कितने समय के लिए लेना है, उस पर भी बुक हो सकती है। अब मैं तो यही सब्जेक्ट में हूँ तो मुझे वही ज्यादा बातें मतलब आती है मेरे सामने। तो कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप बुक ई बुक पब्लिश कर सकते हो, और 10 रुपए में बेचो, 25 रुपए में बेचो, पैसिव है। हो सकता है आपकी बुक हिट हो जाए तो काफी कुछ पैसे आपको मिलने शुरू हो जाए, और हो सकता ही नहीं, डेफिनेटली हो सकती है। तो ई बुक है, फिर है मेकिंग ऑनलाइन कोर्सेस और सेल अदर कोर्सेस। खुद के कोर्सेज बनाओ ऑनलाइन, जैसे मैंने hub.akashgondale.com करके कर दिया। खुद के बनाओ या दूसरों के बेचो। अब मैंने बोला एफिलिएट मार्केटिंग वाला है, तो जिसने ऑनलाइन बना के रखा हुआ है, ये सारे लोग चाहते हैं, उससे जाके डील मारो, भाई मैं तेरे कोर्सेज बेचता हूँ, मेरे को इतना चाहिए। डील मारो, सीधा सीधा डील मारना है, और ऐसा डील मारना है कि जो जो आपको पैसिवली इनकम जनरेट करे, और इसमें कोई गलत नहीं है। वो भी बेचना चाहता है, वो भी तो मार्केटिंग के लिए कितने पैसे खर्च करता है। आप अगर उसको डायरेक्टली क्लाइंट दे रहे हो तो उसको क्या प्रॉब्लम है? खुद के कोर्सेज बनाने तो सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है उसके बारे में बात करते हैं। कौन सी लोगों की जरूरत है, नीड है, जिसके लिए वो पैसे देने के लिए तैयार है, वो सब्जेक्ट पे आपको बनाना पड़ेगा कोर्स। या फिर जिन्होंने ऑलरेडी उस पर काम किया है, आपको काम ही नहीं करना है, तो ऑलरेडी जिन्होंने काम किया उनका बेचने का काम करो, उससे आपको रिवेन्यू जनरेट होना चाहिए। अरे विद मी,
वो तो आप मेरे से डील मार सकते हो क्या आकाश सर हम आपके कोर्सेज बेचेंगे हमको क्या मिलेगा, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मुझे भी तो 1 लाख लोगों तक पहुंचना है, मैं भी तो मार्केटिंग के लिए खर्चा कर रहा हूं। आप अगर डायरेक्टली मुझे कुछ लोग दे रहे हो, उनकी लाइफ में चेंजेस और आनंद के साथ पैसा है तो कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे ले आओ, नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे पहले किसी ने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग बुरा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे कंपनियां अच्छी नहीं है, तो अच्छी कंपनियां ढूंढिए। और लोगों की जरूरत की किस सेगमेंट में, उसमें अगर अच्छी कंपनियां मिलती है तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग भी करना चाहिए। ये सोसाइटी गार्बेज कलेक्शन, मैं पहले ना कालेवाड़ी में रहता था, तो वहां पे ना भंगार वाला आता था, तो गार्बेज कलेक्ट करते वो लोग आते थे और फिर पेपर लेके जाते थे, न्यूज़पेपर, फिर घर में जो भी कूड़ा कचरा होता था वो, मतलब अनवांटेड चीजें वो लेके जाते थे। अभी मैं सोसाइटी में आ गया ना, तब से ना यहाँ पे कोई गार्बेज वाला आता नहीं है, अंदर अलाउड ही नहीं है। और ये कचरा, मेरे पास पुराना कंप्यूटर 2003 का, कोई खरीद नहीं रहा है, भंगार वाला भी लेके नहीं जा रहा है। मैंने कहीं पे सुना है कि अगर उसको विघटित किया जाए तो उसमें सोना भी है, चांदी भी है, बहुत सारे धातु है और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब लोगों के मोबाइल बंद पड़े हुए, मेरे पास 7-8 मोबाइल पड़े रहेंगे जो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बंद पड़ गए और कोई उसे खरीद नहीं रहा, उसके अंदर भी काफी सारी चीजें। तो मैं कहता हूँ हमारी सोसाइटी में, मेरी एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट है एग्जाम्पल के तौर पे, और पूरी सोसाइटी में 200 फ्लैट रहेंगे, एग्जाम्पल 200-250 फ्लैट रहेंगे। अगर आप मेरे सोसाइटी चेयरमैन से आकर बात करते हो कि यार हमें ना यहाँ पे संडे को मॉर्निंग में आएंगे और नीचे रुकेंगे, सबको आपको इन्फॉर्म कर दो, हम आपका है ना न्यूज़पेपर का मतलब जो भी होगा वो लेके जाएंगे और उसके पैसे भी देंगे। तो मेरे घर में 10 किलो ऐसा पकड़ो, तो 200 घरों में कितना हो गया, जरा कैलकुलेट करना। 200 घरों में 10 किलो के हिसाब से कितना हो गया, चलो 100 ही घर का पकड़ लो, 1000 kg, 100 घर का। अब यहाँ पे हमको है ना फ्री में लेके जाए तो अच्छा है, क्योंकि बीवी इधर बम मारती है जाके, वो न्यूज़पेपर कहीं पे देखकर आओ और हम कहते कि यार न्यूज़पेपर बेचने में किधर जाऊं, तो दिक्कत है मेरी। तो हो सकता है आप ये डील मार लो, वहां पे आप जाओ और 1000 किलो मिल जाए, 1000 किलो मिलेगा, समझ ले 5 रुपए भी आपको एक के पीछे मिले तो 5000 रुपए हो गए, 1 किलो के पीछे 5 रुपए मिलते हैं तो 5000 रुपए हो गए। ऐसे अगर 50 सोसाइटी के, 10 सोसाइटी के साथ आप टाइप करते हो, और जो अर्न एंड लर्न वाली एक कम्युनिटी है, मतलब क्या, जो बच्चे सीखते हैं वो संडे के दिन, सैटरडे के दिन कहीं पे काम करते हैं, अर्न और लर्न सिस्टमैटिक अप्रूवल है। तो अगर 2 बच्चे उसमें से आप उठा के उसको 200-200 रुपए देते हैं, तो सुबह से शाम तक उधर खड़े रहेंगे, एक आपका गाड़ी घुमाएंगे आप, तो संडे के एक दिन में काम करके, लोगों को काम पे लगा के आपको मंथली अर्निंग हो सकता है 50,000 मिनिमम। फिर आप, ये गार्बेज का बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। आज ही सोचने का वक्त है, आज ही लॉकडाउन बढ़ गया है 31 डेज का, तो हमें आज ही से 31 तारीख तक ऐसा कुछ तो ढूंढना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, उसके बारे में सीखना है, जिससे हम आने वाले समय में एक बार काम करके बार बार उसका अर्निंग ले सके। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप तैयार हो उसके लिए? अगर आप डिसाइड करते हो तो रास्ते बहुत मिल जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं है कैसे करे, क्या करे, क्यों करे, हाँ, वो सारी चीजें आती है। पहले सवाल आता है फिर जवाब आता है, या पहले जवाब आता है फिर सवाल आता है, ऐसे भी होता है। तो सोसाइटी गार्बेज के बारे में, सोसाइटी स्किल मैन पावर, वो अभी मैं, हम लोग कोरोना की वजह से अंदर अटके हुए, तो मेरा यहाँ पे एक होल्डर खराब हो गया है, फिर वो नल का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो पानी बह रहा है, तो मेरे पास कोई कांटेक्ट है ही नहीं। तो मेरी सोसाइटी के पास भी, मैंने सोसाइटी चेयरमैन जो है, नवारी नई सोसाइटी है, तो नो वन हैज द कॉन्टेक्ट्स और फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो क्या नहीं है, कुछ नहीं करना, उसको कॉल देनी है, उसको कॉल देनी है, उसको बोलना है 300 रुपए कलेक्ट कर, 500 रुपए कलेक्ट कर, उसमें 200 मेरे को दे, या फिर ऑनलाइन पेमेंट ले लो, उसको भेज दो पेमेंट, जैसे कि ओला उबेर करता है। हेलो, कर सकते नहीं कर सकते? टाइप करना है, टाइप। कर सकते नहीं कर सकते, इसके लिए क्या क्या कैपिटल लगेगी? बहुत थोड़ी कैपिटल लगेगी, लगेगी तो
बस हमारी तो हम कर रही है, किसी लिए कुछ तो बेच ही रहे, कुछ तो बना ही रहे। तो हमें क्या करना है, बस अपना प्रोडक्ट किस तरीके से बेचना है उसके बारे में सोचना, अपना प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है उसके बारे में सोचना। फिर आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे ये तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से किस तरीके से कर सकते हो वो ढूंढो। बेहतर तरीका, अच्छा तरीका, स्कूल मार्केटिंग, क्लासेस मार्केटिंग। अभी स्कूल्स है, अभी बंद है, काफी सारी दिक्कतें, नई स्कूल खुलती है, फिर उनका उनको एडमिशन नहीं मिलते हैं, तो उनको जाके टाइप मारना, उनको बोलना मैं 100 एडमिशन करता हूँ, 50 एडमिशन करता हूँ, जितने दिन बच्चा रहेगा, साल में फीस भरेगा, उसकी 20% मेरे को दे देना, या 5% मेरे को दे देना, 10% मेरे को दे, हो गया ना 10 साल का पैसिव इनकम तैयार। क्लासेस खोलते, आपको क्या करना है, उनको प्रोडक्ट बेचना है और बेहतर आइडिया ढूंढनी है उसके लिए। हो सकता ही नहीं हो सकता। स्कूल मार्केटिंग, क्लासेस होते हैं, बच्चा आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्लास में, तो वो 10वीं स्टैंडर्ड तक क्लासेस में होता है और पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है वहां पे। हम लोग, हमें बनाना है वो जो पैसिव इनकम है, हमें बनाना है उसको, जाके हमें आइडिया देनी है, भाई मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। कम्युनिटी बनाओ, आप सारे लोग एक साथ आओ, एक कम्युनिटी बनाओ, पैसिव इनकम कम्युनिटी। आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पे, सारे लोग अगर कोई आइडिया लेकर आता है तो करो आपके आप मैनेजमेंट। तो मनी एकेडमी के बहुत सारे लोग हैं, आपको इंटरेस्टेड मिल जाएंगे, करो उनके साथ। मतलब नया कुछ भी ढूंढो जिसमें आपको दिखना चाहिए मेरा बिजनेस, मैं यहाँ पे पैसिवली एक बार काम करके कैसे बार बार पैसे कमा सकता हूँ। दैट्स ऑल। फिर आगे बढ़ते हैं। रिकरिंग बिजनेस मार्केटिंग, जैसे कि सीए। अब कोई सीए है, नया खोल के बैठा है, उसके पास क्लाइंट ही नहीं है, तो उसको क्लाइंट दो, उसको बोलो क्लाइंट जितना पे करेगा उसका 5% दो। मतलब ऐसे आप कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए। रिकरिंग बिजनेस जो मॉडल होते हैं, जिनके पास रिकरिंग बिजनेस मॉडल है उनके पास जाने का, उनको बोलना है क्लाइंट देता हूँ इतना इतना रिकरिंग मेरे को भी चाहिए, उसमें से हिस्सा मेरे को भी चाहिए, करेगा वही काम, आपको बस उसको क्लाइंट देना है, बेचना आना ही चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत कुछ सारी चीजें कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो करना जरूरी नहीं है। आई वॉज जस्ट सिटिंग, आई थिंक टुडे मॉर्निंग, एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ अगर मेरे को करने हैं विदाउट कैपिटल और विदाउट, मतलब कोई बिजनेस नहीं है, कैपिटल नहीं है, और लो कैपिटल में मुझे क्या क्या करने को पॉसिबल है। तो ऐसे ही मैं बैठा था, मुझे 20 25 30 40 चीजें आ गई, जो आपको समझा नहीं पा रहा था वो साइड में रख दी। ब्रोकिंग कर सकते हैं, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट का, कार का। अभी शेयर मार्केट में लोगों का अकाउंट खोल दो, समझ लो शेयर मार्केट क्या होता है, और वो लोग ट्रेडिंग करेंगे और आपको ब्रोकरेज तैयार हो जाएगा, वो पैसिव इनकम है। अब रियल एस्टेट में किस तरीके से हो सकता है, तो रियल एस्टेट में भी आप ब्रोकिंग, अभी बहुत सारी कोरोना की वजह से लोग गांव चले गए, अभी बहुत सारे रूम्स खाली हो गए, फ्लैट खाली हो गए, तो सीधा सीधा डील मारना है। अभी ब्रोकिंग पहला था कि 1 महीने का भाड़ा, उनको जाके बोलना है 5% भाड़ा मेरे को देने का महीने का, क्लाइंट ढूंढ के देता हूँ, दो ढूंढ के उसको क्लाइंट, 5% दो, 10%, जो भी डील मारना है भाड़े का, जितना भी वो जब तक रहेगा तब तक मेरे को 10% देना। और बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, देख लेना आने वाले समय में। क्या लगता है आपको, क्या रियल एस्टेट में ब्रोकिंग हो सकती है इस तरीके से? अब तक नहीं हुई, अब हो सकती है, नहीं हो सकती है? बहुत सारे ऑफिसेस खाली है, जाओ उनके ऑफिसेस रेंटेड करो, बोलो उनको मैं आपको क्लाइंट ढूंढ के देता हूँ, मेरे को 5% 10% मंथली के, जो भी रेंट कलेक्ट करोगे वो चाहिए। मैन पावर सप्लाई, वेरी गुड शंकर सर, शेखर सर। मैरिज ब्यूरो खोल सकते हैं, बहुत बढ़िया सचिन सर, ये नई आइडियाज है। करना अपने को कुछ नहीं, सिस्टम बनाना है, थोड़ी दिन मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा, बेचना तो सीखना ही पड़ेगा, वो स्किल नहीं रहेगा तो पैसिव इनकम फिजिकल से तो नहीं बन सकता। चुप रहा। फिजिकल से अगर आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेचने का स्किल तो सीखना ही पड़ेगा। अदर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग विद ओन ब्रांड, खुद के ब्रांड से, अदर जो भी मैन्युफैक्चरर है जो जिनको दिक्कत है मार्केटिंग बंद करने की कगार पे है, तो ऐसे लोगों को पकड़ो और करो।
कोई दिक्कत नहीं। किसी का मैंने सुना है, पक्का नहीं है, तो उसने वो क्या बोलते हैं, वो टू दूध, ए टू दूध, पता है ना आपको, मिल्क, A2 मिल्क, कितने लोगों को पता है A2 है या नहीं भाई, कुछ तो लिखो। हाँ, जिन लोगों को पता है उनके लिए उन्होंने क्या किया, तो ढूंढा वो A2 वाले का, उसका बेनिफिट सारी सोसाइटी को समझा दिया, और वो कुछ तो 80 रुपीज पर लीटर कुछ तो है, और उसने क्या किया कि तू लाके देना, मैं तेरे को क्लाइंट दूंगा, और पर क्लाइंट मेरे को 10 रुपए रखना है लीटर के पीछे। तो उसने कहा कि एक ही सोसाइटी में, मनी एकेडमी कोई है, एक ही सोसाइटी में उसको 100 ग्राहक मिले। अभी 10 रुपए इंटू 100 पर डे कितना हो गया, इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, बस लोगों को इंपॉर्टेंस बताया और उसको क्लाइंट दे दिए, दूध वही लाके देता है, वही पहुंचाता है, वही सारी चीजें करता है, ये कुछ नहीं कर रहा है। पर डे 1000, और वो अभी और कर रहा है। तो क्या इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, क्या लगता है आपको? शुरुआत में मार्केटिंग तो करना पड़ेगा, वो तो सीखना ही है, जरूरी है। तो कुछ आइडियाज आ रही है, मैं ये बड़बड़ कर रहा हूँ, आ रही है नहीं आ रही है? फिर फोटो सेलिंग, लाइक संदीप महेश्वरी ने क्या किया, फ्री में फोटो निकाले लोगों के, अभी वो बेच रहा है साइड पे, ऐसा कुछ साइट बना सकते हो, और एक एक फोटो के 10-10 20-20 हजार लेते हैं। देखो वो जाकर विजिट कर लो संदीप महेश्वरी की साइड में, क्या नाम है उस साइट का, क्या नाम है, किसको पता है संदीप महेश्वरी जी की साइट? imagebazaar.com। हाँ, इमेज बाजार, विजिट करना, एक एक साइट के 50-50 हजार लेता है एक एक फोटो के, जो फ्री में मॉडल आए, फ्री में शूट किया, और फ्री का माल इतने महंगा बिकता है। इमेज बाजार जाके देख कर आओ, ब्राउजिंग करो, अरे क्या है उसमें लगा है, कुछ नहीं, लोगों को बोला कि आपको फ्री में फोटो शूट करके मिलेगा, आपके फोटो निकाल के मिलेंगे, अलग अलग लोगों को बुलाया, फोटो शूट किया सबका, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और वो इमेज बाजार में फोटो डाल दिए, अब लोग फोटो खरीद रहे हैं वहां पे। ट्रेल कमीशन पर रियल एस्टेट तो करना, एडवर्टीज कार और बाइक, हम लोग है ना पहले ना रिक्शा पे ऐड लगाते थे, रिक्शा वाले कुछ जेन्युइन लोग नहीं होते, वो अपना ऐड लगाते हैं, 300 रुपए महीना, 400 रुपए महीना, 200 रुपए महीना, कुछ तो देते, लगाते हैं, दूसरे की थोड़ा दूर जाएंगे वो निकाल डालेंगे, दूसरा लगा देंगे। तो जिन लोगों को मार्केटिंग करनी है, स्कूल की मार्केटिंग, इसकी मार्केटिंग, उसकी, क्या आप ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है, कुछ अर्निंग नहीं दे रहे, उसको 200-500 भी मिल जाए, वो कार वॉशिंग का भी खर्चा मिल रहा है, तो पीछे लगाने को तैयार हो जाए, तो क्या ऐसी आप कम्युनिटी बना सकते हो, दिक्कत ही नहीं कुछ, वो इस एरिया में कुछ नया खुल रहा है, तो उनको 2 महीना वो कार वाला तो निकाल के नहीं डालेगा, उसको 200-500 रुपए जो भी आप चार्ज करो, उसको कितना देना है आपको, कितना, ऐसी कुछ आइडिया लगा सकते हो तो देखो। फिर बैनर का भी कुछ रेंटेड लेते हैं, उस पर लगाते हैं एड्स, वो भी काफी अच्छा बिजनेस है, तो एडवर्टीजमेंट का कुछ हो सकता है। फिर मेरे मेरे जैसे लोग हैं, फेसबुक मार्केटिंग के लिए लोग ढूंढते हैं, टाइम नहीं होता, तो फिर उनके लिए फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हो, तो क्या ऐसे बिजनेसमैन को फेसबुक मार्केटिंग के लिए उसका ज्ञान लो, तो हो सकता है ना आगे चल के आपको बहुत सारी चीजें उसमें, मतलब बहुत सारे क्लाइंट मिल जाए, और वो मंथली आपको 10-10 हजार ही दे। एक्सपर्ट तो बनना पड़ेगा, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करके एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अभी जाके होगा ना आगे की चीजें। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा बॉस, और बहुत लोगों के पैसे नहीं है। अगर मैं पूछूं, मैंने अभी रिसेंटली एक फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट करके बैच ली, उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बताया कि हमारे पास लॉकडाउन की वजह से पैसे नहीं है, तो सिंपल है सर, ये मेरा मोबाइल है, अभी गिरता है टूट जाता है, कितने दिनों के बाद मैं मोबाइल लूंगा, लॉकडाउन खुलने के बाद या कल परसों जाके ले लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा 10 हजार मेरे पास नहीं है, कितने दिनों में लूंगा, आपको क्या लगता है? हेलो एवरीवन, गए क्या, भाग गए सब? अरे कितने दिनों में लूंगा, ये मेरा मोबाइल है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, 10 हजार रुपए मेरे पास नहीं है, मोबाइल अगर काश टूट जाता है, खुल गए दुकान, और मैं कहता हूँ मेरे पास है ना कुछ सीखने के लिए पैसे नहीं है, फेसबुक मार्केटिंग सीखने के लिए पैसे नहीं है, तो ये 10 हजार रुपए मैं लाऊंगा नहीं लाऊंगा, विद इन 1 डे,
मतलब मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को करना कुछ नहीं है, बस मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मास्टरी सीखनी नहीं है, मेरे को फ्री का चाहिए या फिर जो भी है। तो बहुत सारे लोग जब बोलते हैं ना, मुझे मुझे हंसना आता है कि यार बता क्या रहा है बंदा, पैसे नहीं है। पहले पैसे नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूं ये, और तेरे को फ्री में वाला आउट करूंगा तेरे जीवन में कुछ नहीं चेंजेस होंगे। तो पैसे ही नहीं है ऐसा रीजन नहीं होता, करना नहीं है रीजन होता है। अभी मैंने बोला कि फेसबुक मार्केटिंग सीख लो, तो अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो नहीं, पैसे हमारे पास नहीं है, मरेगा ऐसे ही तू। एफिलिएट मार्केटिंग सीखने पैसे तो लगेंगे ना, और आपका आप ढूंढ के करना है, मेरे पास नहीं है। सॉरी सॉरी टू से दैट। तो आप बोलेंगे इसको बेचना है क्या? अभी मैं एक ही चीज बेच रहा हूँ, उतनी ही बेचने दो मेरे को। तो ये रीजन मत ढूंढो। असफल होने के लिए हजारों रीजन है, सफल होने के लिए आपके पास एक रीजन है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, मिलता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि करते कुछ नहीं। सही में पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, करना नहीं है, या फिर कुछ एफर्ट लेकर कुछ सीख कर, या तेरे को इतने पैसे मिलते हैं ये मेरा दुख है। मैं यहाँ पे तो लोग आते हैं ना, वो तो बोलते हैं सर तुम तो क्या घर में बैठे अभी 10-10 हजार भी कलेक्ट कर लोगे, 100 लोग भी पैसे दे दे तो आपके तो 10 लाख बन गए, हमारा क्या? अरे भाई मेरे 10 हजार में क्या वैल्यू ऐड हुआ है, उससे क्या बना सकता है वो सोच। मैंने 20 लाख रुपए लगाए तब जाके 20 करोड़ का कमाने का गैप कल आ गया, और वो भी पैसे नहीं थे, कर्जा निकाल के ऊपर लगाए थे, क्रेडिट कार्ड मार के लगाए थे। सीखा, आज मैं अपना ज्ञान बेच रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये सीखता नहीं तो ये बेच पाता था? क्या लगता है आपको कितने कोर्सेज किए होंगे मैं ये सीखने के लिए, कितने पैसे लगाएंगे? क्या लगता क्या आपको, बताएं मुझे। आज तो विदाउट मतलब कोई कैपिटल ही बात कर रहे हैं ना, अभी इतना कुछ कैपिटल की जरूरत ही नहीं है इस धंधे में। क्या लगता है आपको कितने पैसे लगाए होंगे मैंने? व्हाट डू यू थिंक? अरे टाइप करना है बॉस, फटाफट फटाफट टाइप करो। तो टाइप ही नहीं कर रहा है या गए? ये बहुत गलत करते हो। 100% पार्टिसिपेंट चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। मैंने कितना समय और कितने पैसे दिए होंगे तब जाके ज्ञान मिला। और आपको क्या फ्री में मिलेगा? आपको भी तो पैसे और टाइम देना पड़ेगा ना। अगर आप फिजिकल अर्निंग पे पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके अलावा नहीं होगा। लोग रीजन बताते प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं होता है। सर मैंने 20 लाख रुपए अब तक ट्रेनिंग पे खर्च किए, 20 लाख रुपीज। बुक्स अलग है, टाइम मेरी लाइफ का कितना गया उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और तब जाके आज मैं बेच रहा हूं। आज तब जाके मुझे उसका रॉयल्टी मिल रहा है। तो कितना अपने लिए इस्तेमाल करते हो अलग बात, लेकिन मिल रहा है। अभी मेरी शेयर मार्केट की परसों की बैच ही 50 लोगों की थी तकरीबन, तो 5 लाख रुपए तो मिल गए ऐसी। 10 हजार रुपए फी ली, ऐसे मिल गए 5 लाख रुपए। आपको लगता है ऐसी, लेकिन कितने साल लगे, कितना समय दिया। आप मुझे क्या मिल रहा है वो मत सोचो, लेकिन जिन्होंने 10 हजार दिए वो 10 हजार पर डे कमाने के लायक बन गए। कल परसों वो मास्टरी हासिल करेंगे फंडामेंटली, और वो आपको पोर्टफोलियो बना के देंगे, बोलेंगे 30% सालाना मिलेगा, 40% सालाना मिलेगा। आपको पोर्टफोलियो बना के देंगे, उसके आगे 20% मिलेगा मेरे को दो। उसका कोई पैसा नहीं है, सीख लिया उसने शेयर मार्केट, अभी वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, और इसके साथ एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम क्रैक कर सकता है उसमें। तो आपको सीख कर करना है, आगे बढ़ना है। अब 10 हजार रुपए नहीं है मेरे पास, शेयर मार्केट में ब्रोकिंग कर सकते हैं और लोगों के पोर्टफोलियो बना सकते हैं, पैसे भी बढ़ सकते हैं, 5% तो मेरी इन्वेस्टमेंट पे आराम से निकल सकते हैं, लेकिन मेरे पास 10 हजार रुपए नहीं है। मोबाइल टूट गया तो है ना। अब बोलेंगे, अभी बहुत सारे लोगों की दिमाग है, हाँ तो ये शेयर मार्केटिंग मैं साला मेरे को इतना ही पता है, मैं तो एफिलिएट मार्केटिंग ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, उसके लिए पैसे लगेंगे, उधर दे देना। वो निश कैसे ढूंढते हैं वो बताता हूँ आपको, कहाँ पे इंटरेस्ट है वो ढूंढने कैसे है, और वो करना, उसके लिए पैसे लगाना। ये इसमें निश है, इसमें आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें कोई गलत नहीं है। मैं वैल्यू कितना दे रहा हूँ यार, 10 हजार के बदले में करोड़ों का वैल्यू दे रहा हूँ। एवरेज टूर लाइक वीना ट्रैवल वर्ल्ड, पीपल शुड वर्क फॉर यू। लोग आपके लिए काम करना चाहिए, आपके पास ज्ञान नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल बीच में किसी से सुना था, हमारे गांव का कोई था, इधर ही काम कर रहे थे, उसने मेरे को बताया था।
तो एग्जाम्पल इस तरीके से था, उसने जो बताया था कि 2 साल पहले, यहाँ से पीछे 2-2.5 साल पहले, उसका एक कोई दोस्त कहीं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था और वो भी यही रहता था। तो बाद में उसकी किसी कारण से जॉब चली गई, उसको 18,000 रुपए सैलरी थी। तो इसके पास 1-2 लाख रुपए पड़े थे। तो इसने क्या कहा कि तेरे को जानकारी सारी है, तू टूर अरेंज कर सकता है? वो बोला हाँ कर सकता हूँ। तो मैं तेरे को 22,000 पगार देता हूँ, 22,000 रुपीज। तू क्या कर, मेरे लिए टूर ऑर्गेनाइज कर। तो बोला ठीक है, एक ही गांव के थे उधर, एक ही डिस्ट्रिक्ट से। तो वो गांव चला गया, वहां पे उन्होंने पहले ही टूर अरेंज की, वो अष्टविनायक दर्शन। काफी 150-200 लोग मिल गए, तो 2-5 हजार रुपए ले लिए घूमकर, पूरा घर पे लाकर खाने पीने के साथ, और रहने के लिए वो आश्रम में कहीं पे व्यवस्था करते थे। तो उन्होंने बताया कि पहली ही वो जो टूर हुई, काफी रिस्पॉन्स अच्छा मिला, उसमें उनको 3.5 से 4 लाख का बेनिफिट हुआ। अब इन्होंने क्या प्लान किया था, इसने जिसने मेरे को बताया, उसको तो कुछ अक्ल नहीं थी। वो बोले 4 महीने का इसका सैलरी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मार्केटिंग में जाएंगे, 2 लाख रुपए का कैपिटल है, इससे क्या भी होता है तो करते, नहीं तो छोड़ देते। 4 महीना उसको संभाल दो। पहले ही 1.5 महीने में, 2 महीने में उनकी वो टूर कंप्लीट हुई और उसको 4 लाख का बेनिफिट हुआ। और फिर उन्होंने फिर कुछ काशी धाम, क्या बोलते हैं, 4 धाम कर दिया, फिर 25,000 रुपए पर हेड लिया, फिर ये हो गया, उसमें 10-12-15 लाख रुपए बच गए। और वो अभी काफी अच्छा बिजनेस उनका रन हो रहा है। अभी रिसेंटली कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, लेकिन लोगों को काम पे लगा है, उसको कुछ नहीं हुआ, यहीं पे काम कर रहा है, उसको 50,000 रुपए कुछ तो सैलरी है। हेलो, इज दैट एक्साइटेड और नॉट? बिजनेस बन सकता है, नहीं बन सकता? हेलो, रिस्क तो लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। आप रोते बैठोगे कुछ नहीं, लोगों को काम पे लगाना है, पैसे ही होने जरूरी है, ऐसा थोड़ी है। तो मैंने अपना एक एग्जांपल बताया था मिसल का। मेरे को एक मिसल वाला मिला था, उसको मैंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके दिया था, काफी अच्छे पैसे मिले थे मुझे। यानी ये भी एग्जांपल, मेरे लिए वो काम कर रहा था। रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लेना कोई दिक्कत वाली मामला नहीं है, रिस्क तो है ना। घर में बैठे वैसे ही कौन से अमीर होने वाले, घर से वो 2 लाख रुपए तो वैसे ही डिवैल्यूड होके मरने वाले आपके। क्रिएट सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर वाला, बिकम ट्रेनर, मेक ट्रेनर, ट्रेनर बनो। आ जाओ मेरे पास, मेरे को बोलो आकाश सिर्फ आपके जैसा मेरे को फाइनेंशियल लिटरेट बनना है, ट्रेनर बनना है। दिक्कत क्या है? लो कैपिटल या फिर नो कैपिटल? नो कैपिटल, लो कैपिटल, इस पे बिजनेस बन सकते हैं ये सारे। कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, हाई हाउस कीपिंग लेबर का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, फाइंड वर्क, गिव इट अदर्स। तो बहुत सारी चीजें, तो आपको ये 4 चीजों में मास्टर होना चाहिए अगर आपको ये सब में अगर बिजनेस करना है फिजिकल। तो पहला, मार्केट रिसर्च आपको करने आना चाहिए, मार्केट रिसर्च स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो कस्टमर के पेन एरिया कौन से है वो ढूंढने आने चाहिए। कौन सा बिजनेस करना है तो लोगों का पेन क्या है, आपके आजू बाजू के लोगों का पेन, प्रॉब्लम क्या है, कि चूजिंग द राइट प्रोडक्ट, उस पेन रिलीफ। लोग है ना कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, उनकी जो तकलीफ है ना उसका सोल्यूशन खरीदता है। हमें लगता है वो प्रोडक्ट खरीदते, प्रोडक्ट नहीं खरीदते, उनका जो पेन है उसका सोल्यूशन, बीमारी की दवा खरीदते। मैं अगर आपको बोलूं करोड़पति बनना है, आ जाओ, आप नहीं आओगे। आप बोले, मैं बोलूंगा आपके ईएमआई खत्म करने, आ जाओ, तो आप आ सकते हो। ईएमआई से आप परेशान हो, आपको करोड़ नहीं चाहिए बाबा, मेरे को ये ना है, वही नहीं समझ में आ रहा है, जीना मुश्किल हो गया मेरा, ऐसा बोलेंगे आप। अब मैं बोलूंगा आमिर बनने आ जाओ, आमिर नहीं बनना है भाई, ये ना बॉस का चेहरा नहीं दिखना है। तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि बॉस से कैसे छुटकारा पाए। अगर आपको पाना है तो मेरे पास आ जाओ। तो आपका पेन है, जिनका होगा वो आ जाएंगे, जिनका नहीं होगा। तो आपको ये करना, मार्केट रिसर्च स्किल होना बहुत जरूरी है। तो रिसर्च करो यहां से आगे। आर यू विथ मी? फिर सेल्समैनशिप का जो स्किल है वो होना चाहिए। जैसे कि सोशल मीडिया सेल करना है तो सेल्स लेटर होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिससे लोग आपका प्रोडक्ट या आपके पीछे लग जाए। ईमेल मार्केटिंग होता है, वीडियो मार्केटिंग, इमोशनल कंटेंट आपको अटैच होना चाहिए, रिपोर्ट बिल्डिंग, गेटिंग पीपल टू बाय, क्यों बाय करना चाहिए। तो सेल्स के लिए आपको जो भी चाहिए वो करने आना चाहिए। और बेचना गलत नहीं है, और अच्छी चीजें बेचना तो पुण्य का काम है। लोगों को पेन का सोल्यूशन ही चाहिए, जी क्यों रहे, पेन का सोल्यूशन पाने के लिए तो जी रहे, उनको दो जाकर। फिर मार्केटिंग स्किल में सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्लॉगिंग आपको आना चाहिए, पीपीसी, फेसबुक, गूगल एडवर्टीजमेंट जो होती है उसको कहा जाता है वो आना चाहिए, सिस्टम स्किल होना चाहिए। इसमें मैं मास्टर नहीं हूं, मैं ये सारी चीजें कहीं पे सुनी सुनाई रटी रटाई लेके आया हूं।
मेरा ये काम आपको सिखाना है भी नहीं है, लेकिन आपको इसमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो मैं अपने बारे में तो मैंने क्या किया, मार्केट रिसर्च स्किल में मैंने ढूंढा कि लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और उसको सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ। तो पेन एरिया मैंने ढूंढा, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या फिर पैसों का ही प्रॉब्लम है, पैसे नहीं बच रहे, तो पेन एरिया उसका सोल्यूशन मेरे पास था या फिर मैंने सीखा था। तो मेरा रिसर्च तो अच्छा हो गया। फिर मैंने सेल्समैन की, फिर मैंने सोशल मीडिया सीख लिया, फिर मैंने सेल्स लेटर बनाने शुरू किए, फिर मैं इमोशनली भी, आपको बच्चों को बड़ा बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा। अभी ईएमआई के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आगे कैसे करोगे? तो बीच में मैंने एक मैसेज भी डाला था, 21 दिन के लिए आपको खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, तो सोचो रिटायरमेंट के बाद 21 साल कैसे होगा। तो ऐसे कुछ भी कंटेंट राइट करके डाल देते हैं। तो फिर मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। फिर सिस्टम स्किल, ईमेल मार्केटिंग सिस्टम है हमारे पास, हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस सभी बना रहे, तो ये सीखा है। ट्रैकिंग सिस्टम्स है। फिर ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, इसमें आपको ढूंढना है। हेल्थ एंड फिटनेस में लोगों के प्रॉब्लम्स है, पेन एरिया, हेल्थ एंड फिटनेस जिन लोगों का है, उनको फोकस करके आप न्यूट्रल डाइट, वेट लॉस जो है उसके बारे में, मेरा खुद का वेट लॉस का प्रॉब्लम है, अगर कोई आसानी से मेरे को अगर वेट लॉस की बात बताए तो मैं आसानी से एक्सेप्ट कर लूँ, उसको पैसे दूंगी। स्ट्रेस है, हेल्थ और फिटनेस के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर स्ट्रेस में लेक्चर्स बन सकते हैं, दवाई दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। फिर मसल गेन चाहिए, बहुत सारे लोग अभी उस पर भी सर्च कर रहे हैं। तो ये सारे सर्च है ना, सबसे ज्यादा सर्च होते हैं, सबसे ज्यादा लोगों को इनके रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचो या फिजिकल प्रोडक्ट बेचो, लेकिन इसके रिलेटेड चाहिए। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस क्या है, फैट लॉसेस किस तरीके से, ऑर्गेनिक फूड चाहिए। आजकल मैं ना, मुझे ऑर्गेनिक फूड चाहिए और टेस्टेड चाहिए। अगर आप दे सकते हो ना तो मैं आई एम रेडी टू पे यू। तो देखो कौन ऑर्गेनिक कर रहा है, अपने ब्रांड से बना के बेचो, छाती ठोक के बेचो और सही में ऑर्गेनिक बेचो, देखो कितना बिजनेस आगे चल के। रॉ फूड्स है, न्यूट्रल हीलिंग्स होते हैं, नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स होते हैं, वो देखो, वेलनेस देखो। और एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हेल्थ, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, उसको देखो ना, इसमें प्रोडक्ट दो। आर यू विथ मी? मेरे पास टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा फंस जा रहे हैं। फिर रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स है, डेटिंग का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मैरिज में प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, हो गई वो चल टिक नहीं रही है, सेक्सुअलिटी का प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिवोर्सेस चल रहे हैं। तो डिवोर्स के बारे में वो मेन फॉर क्या, मार्च और वुमेन फॉर वेनिस, ऐसे कुछ तो बुक है, पढ़ लो, उसमें कोर्स है। मतलब मैं खुद चाहता हूँ उसमें मैं कोर्स बनाऊं, बहुत बढ़िया कंटेंट्स है। तो दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, नहीं तो डिवोर्स चल ही रहे, लोग परेशान है, डिवोर्स लेके भी परेशान है, न लेके भी परेशान है। तो क्या आप ऐसे कुछ कर सकते हो जिससे वो सारी चीजों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? यहाँ पे आपको ढूंढना है कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है, और इसके लिए आपको विदाउट मनी और लो मनी क्या कर सकते हो ढूंढना है। बॉडी लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम है, पेरेंटिंग, बच्चों को कैसे बड़ा करे, बहुत सारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, उस पर लेक्चर ले सकते हो, उसके बारे में कुछ सर्विसेज शुरू कर सकते हो, एजुकेशन के बारे में है, बिजनेस और मनी का सबका प्रॉब्लम है, पैसे का और बिजनेस का सबका प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको कोई निश मिलता है तो ढूंढ लो। फिर रियल एस्टेट है, फॉरेन करेंसीज है, इन्वेस्टिंग है, रिटायरमेंट के बारे में बहुत सारे लोगों को सही रास्ता नहीं मिल रहा है, वो लाइफ इंश्योरेंस में जाके रिटायरमेंट का सपना देख रहे हैं। पॉसिबल है बट काफी समय लग सकता है उसको। सही गाइडेंस आप दे सकते हो क्या? तो मैं इन्वेस्टिंग और यहाँ पे हूँ, इस सारी चीजों में, रिटायरमेंट डेट के बारे में, स्टार्टिंग बिजनेस के बारे में, ये सारे बारे में, हम बिजनेस और मनी के बारे में तो मेरे निशेष है। मैं खुद इस निश में हूँ। आप लोगों, जिन लोगों को इंटरेस्ट है डेफिनेटली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी फीस देनी पड़ेगी, और मत मैं कहने कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो वैसे ही नहीं रहेंगे। मेकिंग मनी, पैसे कैसे बनाते हैं, तो आप इसके बारे में, अभी शेयर मार्केट का हमने कोर्स लिया, तो बहुत सारे लोग, अभी तो प्रथमेश तैयार हो रहा है, फिर बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं जो खुद से शेयर मार्केट कोर्स ले सकते हैं, अभी पैसे कमाते हैं। वाल्मीकि ने आज दिन भर में लोगों को पैसे कैसे कमाते हैं प्रैक्टिकल मार्केट में दिखा, इस तरीके से कमाते हैं, इस तरीके से कमाते हैं।
तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। लोगों को सिखाओ, खुद भी कमाओ। टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस में बिजनेस है, धंधा है, सब है, लेकिन बीवी को टाइम देने को नहीं, खुद को टाइम देने को नहीं, ऐसी बहुत सारी दिक्कत है। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या क्या कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट में क्या क्या कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे सवालों की आपको लिस्ट बनानी है। तो पहले तो है दैट विच यू आर गुड एट। मतलब ये इकागाई नाम का एक बुक भी है और चाइनीज टेक्निक है। आप कहीं पे इसका वीडियो देख लो ऑनलाइन, यूट्यूब पे जाकर, बहुत बढ़िया है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो लिस्ट क्या करनी है, आज ही करनी है, कल पे मत जाना। कितने लोगों को पैसिव इनकम कराने के लिए, करने के लिए मतलब 100% कमिटेड है। पैसिव इनकम करने के लिए हम लोग 100% कमिटेड है। हाउ मेनी ऑफ यू? अभी का अभी जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, आपको क्या करना है कि आप कौन सी चीजों में बेस्ट हो, आपके पास कौन से बेस्ट स्किल है, उसकी लिस्ट बनानी। रेडी? आपको क्या करना है, आपके अंदर आपको लगता है कि ये स्किल मेरे अंदर बेस्ट है। मैं बोलता हूँ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है मेरा, या फिर कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक है ना, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं, ये मेरा स्किल है। तो इसको स्ट्रेंथ बना सकते हैं। और इसके रिलेटेड फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर मैं एमएलएम में होता ना, तो आज मेरी खुद की कंपनी होती, बहुत कुछ बेच देता लोगों को मैं। अगर मैं कहीं पर सेलिंग में होता ना, तो बहुत कुछ बेच देता था। अरे जो जरूरत नहीं थी लोगों को, वो प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ। उनकी जरूरत थी, उनको पता नहीं था, तो जरूरत पैदा करके मैंने ये फाइनेंशियल लिटरेसी बेचना शुरू किया। तो मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। क्या आपको लगता है आपका स्किल क्या है? फिर मेरा फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल जो भी, मैं प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता हूँ, थेरोटिकल नहीं, प्रैक्टिकल जो लोगों को जरूरी है, नीड बेस्ड जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है, वो कर सकते हैं। तो ये मेरे स्किल्स है। आपका क्या स्किल है? आपको राइट डाउन करना है। रेडी? आर टाइप करना है, आर। फिर आपको दूसरी लिस्ट बनानी है, व्हाट दैट विच यू आर लव। ऐसी कौन सा काम है, कौन सी चीज है जो आपने लिखी जिसमें आप बेस्ट हो, तो उसमें से ऐसा कौन सा काम है या कौन सी चीज है जिसके साथ आपको दिनों महीनों घंटों बिताया जाए तो भी आपको बोर नहीं होगा, आप थकोगे नहीं। अभी मेरा लेक्चर सुनने बैठा हो, तो आधे घंटे में लोग थक जाते हैं, 1 घंटे में थक जाते हैं, तो ये काम आपका नहीं है सुनना, एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन घंटों, यू लव टू डू दैट। ऐसे कौन से काम है या कौन सी चीज है, उसको लिखो। आते ही नहीं आते हो बाद में रखो। कोई बोलता है मेरे को फिल्म देखने का बहुत शौक है, आई लव टू डू दैट। तो वो बंदा आज है ना, एनालिटिकल है, फिल्म एनालिटिकल, उसके आर्टिकल छपते पेपर में और उसके पैसे मिलते हैं उसको। जो भी, जहां पर भी आप बेस्ट हो या लव बेस्ट हो, तो पहले लिखा। आपको जो पसंद है काम करने में, कभी बोर नहीं होते, कभी इरिटेट नहीं होते उस काम के बारे में। अगर मैं दिन भर अगर फाइनेंस के बारे में पढ़ते रहूंगा, सोचते रहूंगा या कुछ देखते रहूंगा, तो मुझे बोर नहीं होता है। आई लव टू डू दैट। जिसमें भी आपको लगता है, आपको लिस्ट बनानी है और मुझे शेयर करना है पर्सनल नंबर पे। जैसे कितने लोग सीरियस है, उनके साथ सीरियसली काम करना सोचेंगे। दैट विच आर वर्ल्ड नीड। अब फिर इन दोनों में से जो आपको आता भी है और जिसको आप करने में आपको प्यार भी है, चलो वो चीज मिल गई। अब इसके रिलेटेड दुनिया को क्या जरूरत है, दुनिया की नीड, उनके पेन पॉइंट्स क्या है इसके रिलेटेड, वो आपको लिस्ट डाउन करने हैं। और फाइनली आपको क्या करना है कि अभी दुनिया की नीड भी है, मेरा लव भी है, मुझे आता भी है, मिल गया है सारा। फिर हमें फाइनली क्या करना है कि लोग मुझे कौन सी पहली चीज के लिए पैसे दे सकते हैं। प्रोडक्ट हो, डिजिटल हो, फिजिकल हो, जो भी हो, जिसके लिए लोग मुझे आसानी से पैसे दे सकते हैं। ये 4 चीजों की आपको लिस्ट बनानी है जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है, और मुझे शेयर करनी है। कितने लोगों के पास मेरा नंबर है? बस शेयर करनी है, कॉल नहीं कर रहा उस नंबर पे। आई एम नॉट रिसीविंग द फोन्स। तो मुझे वो कमिटेड लोगों के नाम चाहिए बस। जिनके पास नहीं है वो नोट डाउन करे, 9011
763737। ये 4 चीजों की लिस्ट बनानी है और आपको लिस्ट बना के नीचे लिखना है कि ये 2 चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं, ये मेरी क्या है, मतलब इसके लिए लोग पैसे भी पेड कर सकते, तीनों कैटेगरी, चारों कैटेगरी में बैटरी, ये 3 चीजें, 2 चीजें, फिर उसके रिलेटेड क्या बिजनेस कर सकते हैं वो भी आपको लिखना है। या तो फिर उसके लिए मेरी मदद लेनी है, मेरी या मनी एकेडमी कोई भी टीम की। आर यू विथ मी? आर यू एक्साइटेड? यार ये सब करने के लिए मैं एक्साइटेड हूं, कब करूं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो 31 मई के बाद जब मार्केट में निकलेंगे ना, धुआं करेंगे, धुआं। अब आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फिर आप बना सकते हो इन्वेस्टमेंट एसेट और उसके साथ बिजनेस एसेट, जिससे आपको ये जो भी आपने किया है इसका पे ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आपके पैसे एडिशनल बनना शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जब भी ऐसे लॉकडाउन होते हैं या फिर आप खुद लॉकडाउन करके बाहर जाएंगे घूमने के लिए, मजा करने के लिए, और आपको कभी भी पैसे का दिक्कत नहीं आएगा, तो ये एसेट्स आप बना सकते हो। और फिर बिफोर दैट मेक लिस्ट ऑफ देम, लर्न हाउ टू मेक देम। और फिर इन्वेस्टमेंट एसेट क्या होती है, बिजनेस क्या एसेट क्या होती है, साथ में वो चालू होता है। जैसे तो आपको इन्वेस्टमेंट एसेट, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो आपको क्या करना है, शेयर मार्केट में कौन सा शेयर कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, फंडामेंटल क्या होते हैं, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, सब सीखना पड़ेगा। अब बोलेंगे नहीं शेयर मार्केट एसेट एसेट क्लास है लेकिन पैसे बनते हैं क्या, नहीं बनते, तो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, म्यूचुअल फंड सीखना पड़ेगा, बॉन्ड डिबेंचर सीखना पड़ेगा, बस सुन के कुछ नहीं होने वाला। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो सकती है। फिर बिजनेस कौन से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो मनी एकेडमी के प्रोग्राम है ही है उसके बारे में। तो 3 डे प्रोग्राम हम भी ले रहे हैं, 29-30 एक 7-8 दिन का, जिसमें 3 दिन में हम बहुत सारे एसेट्स के बारे में कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जो लोग एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके लिए फ्री प्रोग्राम है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि मैं 1 लाख लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आप 2-5 लोगों को मेरा कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट जो 1000 में हमने लॉन्च किया है, 999 रुपए में, आई डोंट थिंक ए बिग डील। इतना वैल्यू ऐड करते हैं, इतना वैल्यू ऐड करते हैं, 1000 रुपए में ये चीज कहीं पे नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली रिपेंड करें दूसरे, जो दुनिया दूसरों की लाइफ में लाओगे भाई, आपकी लाइफ में बुमरैंग करके आएगा, दूसरी की लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाएंगे तो अपनी लाइफ में भी आने वाला है। और बेचने के लिए शर्मना नहीं चाहिए, और जो लोग बेचने के लिए शर्माएंगे वो समझ लेना मरते दम तक दूसरे के हाथ के नीचे काम करने वाला है। कोई गलत नहीं है सही चीजों को पब्लिश करना। अरे अरे विथ मी कि मैं ये जो पब्लिश कर रहा हूं अभी, ये सही है गलत है, क्या लगता है आपको? कितने लोग मानते हैं कि सही है, मुझे बताना चाहिए। ई रीच लोगों की थिंकिंग है, जो है हमारे पास वो बताना चाहिए और वो एक्सेप्ट करना चाहिए सब। तो 3 दिन का प्रोग्राम है, उसके लिए भी आप रजिस्टर कर दे मनी एकेडमी गणेश सर के पास, आपके लिए तो फ्री है। जो अलग ढंग से हम लेने वाले हैं, बस नई बुक और नया पेन लेकर रखना, तो खत्म होने की चांसेस ज्यादा है और जिन लोगों को मनी एकेडमी के साथ पैसिव इनकम जनरेट करना है, इंटरेस्टेड है जोर शोर से, इनको चाहिए कि 1-2 साल में या 4-6 महीने में 50,000 लाख रुपए महीने का कमाना है, मनी एकेडमी के साथ काम करके ये पहुंचाने के साथ, उनके लिए भी कुछ प्लान्स है। जो लोग लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट और लो इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो हम मनी एकेडमी बहुत जोर शोर से अभी पूरे इंडिया में हिंदी में प्रोग्राम स्टार्ट किए हमने। फिर बहुत जोर शोर से बाहर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे तरीके से अभी मार्केटिंग चल रही है। तो हमें सर्विस देने के लिए, लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, उनको जो भी सर्विसेज लगती है, उनको कुछ एडवाइस करने के लिए लोगों की जरूरत है, और उनके जो भी अर्निंग्स बनते हैं तो वो आपको हम डिलीवर करेंगे इस तरीके से। आपको ही करना है और आपको ही लेना है, क्योंकि हम वो सर्विसेज पूरी की पूरी नहीं दे सकेंगे। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग क्या करें, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, और ये कोई फ्री में नहीं होने वाला है, सबसे पहली बात तो याद रखें।
इसके मैं चार्जेस लूंगा, लेकिन आपको अर्निंग पैसिवली 1 साल में 50,000 तो डेफिनेटली होगी। हाँ, ऑब्वियसली आपको एफर्ट देना पड़ेगा, टाइम और एफर्ट, लेकिन वो रिकरिंग पे करेगा। मतलब एक ही बार टाइम और एफर्ट देना है और वो आपको रिकरिंग पे ऑफ करेगा। इस तरीके से होगा। जिन लोगों का इंटरेस्ट है उस प्रोग्राम को, मतलब आपको अगर सीखना है तो मेरे सारे के सारे कोर्सेस आपको करने पड़ेंगे। उसकी जो फीस है वो उसको एप्लीकेबल है, और मेरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी 25,000 टोटल। मान लीजिए कि अगर जिन लोगों को इंटरेस्टेड है, रियल में करेंगे ये सारी इकागाई वगैरह, और वो मेरे साथ काम करना चाहेंगे इस सेगमेंट में, तो डेफिनेटली उनको इन्वेस्टमेंट होगी टोटल 50,000 रुपीज। सारे कोर्सेज भी उसमें आ जाएंगे और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो भी। उसके बाद क्या करना है, लोगों को अच्छा देना है और वो लोग आपको दुआएं देंगे। इस तरीके से होने वाला है। जिनको इंटरेस्ट है पैसिव इनकम में मनी अकेडमी के साथ, जिनको दूसरा उनका कुछ निश निकलता है तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, जो भी सारी चीजें हमने देखी उसके बारे में, और वो करे। तो आज के दिन के लिए मेरे पास इतना ही था। आपको आपके थॉट्स शेयर करने हैं, और कल से मैं यहाँ पे एक चीज करने जा रहा हूँ। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ लोगों के, जिन लोगों का इंटरेस्ट है कि मनी अकेडमी पहले उनकी लाइफ क्या थी और मनी अकेडमी कोर्स करने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाहट हुई, चेंजेस हुए, वो बताना चाहते हैं और मेरे साथ स्क्रीन पे आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग मुझे पर्सनल डाले कि आई एम रेडी। आपका टाइम बताए, फिर मैं मेरा टाइम एडजस्ट करूंगा और मैं आपको जूम पे मिलूंगा। हम लोग जूम पे बात करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा जिसमें मैं आपको आपकी लाइफ, आपको इंट्रोडक्शन देना, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, और फिर आपको लाइफ बिफोर कैसी थी, बिफोर द फाइनेंशियल लिटरेसी और आफ्टर फाइनेंशियल लिटरेसी क्या क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीजें आपको बताएं। गरीब लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, मीटिंग लिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है, अमीर लोग कभी है ना आधे में नहीं छोड़ते कोई चीज, और उसे सक्सेस कहा जाता है। अब क्या इतना इंपॉर्टेंट करने वाले ये जाके, मुझे पता नहीं है। और 5 मिनट बात कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या कोई कुछ इनपुट्स देगा, बात शेयरिंग सुनेंगे तो शायद उनकी वैल्यू ऐड होगी। लेकिन ये गरीब लोग जो होते हैं ना, वो आधा अधूरा छोड़ते हैं। मतलब वो मुंबई जाने का डिसाइड करेंगे, कल्याण तक जाएंगे, वहां से रिटर्न आएंगे, मुंबई जाने का सक्सेस नहीं मिलेगा उन्हें। और सक्सेसफुल वही होता है जो डिसाइड करता है, डन करता है। मेरी सिस्टर है, उन्होंने 6 साल वो एडवोकेट बनी आफ्टर मैरिज, तो सफल रही। इतना तकलीफ हुई, इतनी बार उनको काफी पेपर मिस हुए, ये हुआ, घर के प्रॉब्लम थे, ये था वो था, फिर भी उन्होंने वो पूरा कर लिया। तो शी इज सक्सेसफुल बनी, वो आज एडवोकेट है, वकील है। लेकिन वो गिव अप कर देते, क्या वो एडवोकेट होती? तो गरीब लोग अधूरा छोड़ते हैं। अमीर लोगों की मेंटालिटी, जो भी चीज में अगर करो ही मत, एक तो ज्वाइन करो ही मत कहीं पे, अगर करते हो तो पूरा करना है, कमिट करो। बुक लेते हो ना हाथ में, एक तो लेना ही नहीं है, और अगर आपने हाथ में बुक लिया ना, मर जाना मगर उसे आधा नहीं छोड़ना। आर यू विथ मी? आर यू एग्री विथ मी कि जो लोग अधूरा छोड़ते हुए, अभी बुक पढ़ने का सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप अधूरा छोड़ रहे हो, आधा छोड़ रहे हो। पहले तो हाथ में लेना मत। सफल लोगों की वही निशानी है, जो भी चीज हाथ में लेंगे, जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, वो एंड करते हैं। कभी भी बात याद रखना। फिर फेलियर आते हैं, तकलीफें होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन डन ही करना है। आई थिंक तो कुछ लोगों को शेयरिंग का मौका है, 5 मिनट में हम करेंगे, क्योंकि मेरी 6 बजे और एक बैच है। तो बहुत दिन हो गए आपसे कनेक्ट नहीं हुए थे, तो सोचा यार आज कर लेते कनेक्ट, क्योंकि शुक्रवार की बैच हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट शुक्रवार से शाम को 6 से 8 जो भी हम मिलते हैं नए नए टॉपिक पे, मार्केट अपडेट्स पे डेफिनेटली मिलते हैं। कोरोना स्पेशल आज का जो सेशन था उसके बारे में आपको जो भी आपकी राय है आप दे सकते हो। जिनको इंटरेस्ट है इंटरव्यू में वो भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, पर्सनल आपको मैसेज डालना है और फिर मैं शेड्यूल बना के आपको भेज दूंगा। उस टाइम पे आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से आप बताओ, उस वक्त मैं देखता हूँ मेरा मैच होता है क्या, नहीं तो फिर 2-4 दिन में 8 दिन में कनेक्ट करेंगे। ऐसे एक 25 एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं लोगों के, जिससे ये सब पकड़ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जिससे इंप्रूवमेंट करने में मदद होगी। और ये वीडियोस हम फेसबुक जो भी हमारे चैनल से उस पर जाएंगे। और बात तो याद रखना कि मतलब ये बताना नहीं चाहिए, बताएंगे तो बड़प्पन लगेगा, लेकिन है ना बहुत अलग अलग लेवल पे अभी मनी एकेडमी पहुंच रही है, या फिर बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उनको मेरे को पर्सनल मैसेज करना है, व्हाट्सएप किया तो भी चलेगा। तो 3 से 4 लोगों को शेयरिंग का मौका है, 2-2 मिनट आज के सेशन के बारे में क्या लगा, कैसे लगा।
जिसको बात करनी है वो क्या करे, चैट बॉक्स में अपना नाम डाले, मैं इमीडिएटली उनको ये करूंगा। जिनको बोला जाए वही अनम्यूट करके बात करेंगे। यस, आज के सेशन के बारे में आपकी राय आपको बतानी है। नहीं करना चाहता कोई शेयर? इज दैट वैल्यू एडेड टुडे? कुछ तो वैल्यू ऐड हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, तो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बस उतना ही बताना था। विशाल बागल बात कर सकता है। विशाल बागल, येस सर, येस सर. यस बात कीजिए। ऍक्च्युली सर, या लॉकडाऊन मध्ये हे आजचं जे सेशन होतं ना, याच इम्पॉर्टन्स सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टन्स असेल तर त्यांचं आहे जे आज झालंय. कारण की इथून पुढे आता एक गोष्ट आली आहे की सगळं बंद होऊ शकतं, पण सगळं बंद असताना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपला पैसा आपल्याकडे टिकून कसा राहील आणि अजून पैसा कसा येईल. कारण की सध्या झालंय असं की जॉब असतील आणि सगळे सगळे परेशान आहेत कुठेतरी. एक्झॅक्टली. पण कुठेतरी मी तुम्ही जी लिस्ट सांगितली होती ती 2 आठवड्यात तयार करून त्याच्यावरती काम करायला चालू केलं. कॉन्फिडन्स आहे की नाही, परिस्थिती किती खराब होऊ देत यार, आता पण आपण तोडू शकतो याच्यामध्ये, आपण करू शकतो आपण यस सर, यस सर. एकदम. तर ती गोष्ट अजून पक्की झाली. एक रिव्ह्यू झाला त्याचा अगेन तुमच्यासोबत. सो थँक्यू फॉर दॅट सर. आणि थँक्यू सर. खूप व्हॅलिडेड गोष्ट आहे ही. याची मे बी याचा आता कुणाला किती कोण कसं घेते मला माहिती नाही, पण माझ्यासाठी ही गोष्ट खूप जास्त व्हॅल्यू ऍडेड होती. आणि याच्यावरती मी भरपूर विचार केला या महिन्यामध्ये. फंटास्टिक सर, फंटास्टिक. थँक्यू सर. मी ऍक्शन घेणार त्याच्यावरती आणि याच्यात मी सक्सेस. डेफिनेटली काही मदत लागली तर नक्की कॉन्टॅक्ट करा. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्स अ लॉट सर. थँक्यू. सारिका पाटील. सारिका पाटील. हॅलो. यस मॅम. हा सर, ऍक्च्युली मी तुमचे ते तिन्ही सेशन 4 दिवस ते ऐकले. त्याच्यात माझा एक क्वेश्चन होता की असेट म्हणजे नेमकं काय आणि ते कुठून स्टार्ट करावं. तर आजचा सेशन माझ्यासाठी खूप म्हणजे खूप उपयोगी ठरला. कारण की मला असेट्सच्या मी इच अँड एव्हरी तुमची सगळी लाईन्स मी नोट डाऊन करून घेतल्या आणि मला खूप साऱ्या आयडिया आल्या की अरे हे माझं स्किल आहे आणि हे मी करू शकते. फक्त मला प्रॉपर वे कळत नव्हता, पण ह्या तुमच्या आजच्या सेशनने मला सगळ्या म्हणजे पूर्ण मी क्लिअर झाले की अरे हा हे आहे, हे मला येते, पण हे मला माहिती नव्हतं. जे तुमच्या थ्रू मला आज कळालं त्यासाठी पहिल्यांदा तुमचे धन्यवाद. आणि मी खूप म्हणजे एकदम सिरियस आहे या तुमच्या सेशन बद्दल आणि मी तुम्हाला पर्सनली पण व्हॉट्सअपवरती सांगेन आणि मी स्टार्ट करणार आहे. म्हणजे आज आतापासूनच मी स्टार्ट करणार आहे आणि जे जे माझ्यासाठी होते ते मी सगळीकडे क्रॉस मार्क केलंय की आता हे माझ्याकडून होणार आहे, तर मी ते स्टार्ट करणार आहे लगेच. आणि त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद तुमचे. फंटास्टिक, फंटास्टिक. थँक्यू व्हेरी मच. पुढचे पण सेशन्स करा जे फार महत्वाचे आहेत आणि ते याच्यापेक्षा व्हॅल्यू ऍडेड ठरतील. येस, थँक्यू सर. थँक्यू. ओके. गैलेक्सी J7 अहमद है कौन है वो बात करे. गैलेक्सी J7 मी बोलू असं ज्यांनी टाईप केलंय. हॅलो. हा. हा सर, मी भाऊसाहेब बोर्डे बोलतोय. हा. आणि मी 1-1.5-2 वर्षापूर्वी आपलं सेशन केलेलं होतं हॉटेलमध्ये. आणि सध्या लॉकडाऊन चालू आहे, परंतु ऍज अ मेडिकल सोशल वर्कर असल्यामुळे मी सध्या ऑन ड्युटी असतो. सगळे सेशन मी करू शकत नाही तुमचे, परंतु आज वेळ मिळाला आणि मी सेशन केलं तुमचं. तर यात तुम्ही जे पॉइंट सांगितले यातून मी फक्त आतापर्यंत एक सर्व्हिस म्हणून या गोष्टी करत होतो, परंतु मला आज हे कळालं की हे मला रॉयल्टी म्हणून देणाऱ्या गोष्टी माझ्यात आहे, कॅपॅसिटी माझ्यात आहे, फक्त आपण लोकांसाठी काम करतोय. एक्झॅक्टली. कारण ज्या ठिकाणी मी काम करतोय त्या ठिकाणी एखादं मेडिकल सोशल वर्कर म्हणून काम करताना समोर मरण दिसते अशा लोकांना काउन्सिलिंग करून एक जगण्याची उभारी द्यायचं काम करतो. किंवा नवीन मेडिसिन मार्केटमध्ये जर येण्याचं असेल तर त्याच्यावरती जी ट्रायल चालती त्या ट्रायलसाठी पेशंटला आम्ही तयार करतो. त्याचबरोबर जे काही पेशंट असतात की त्यांच्या डिव्होर्सचं प्रमाण म्हणा, सेक्स्युअल काही इश्यू असतील, या प्रत्येक गोष्टी आम्ही पेशंटला काउन्सिलिंग करतो. बरोबर. तर आज मी कुणाच्या तरी थ्रू ते पेशंटसाठी काउन्सिलिंग करतो. कदाचित ह्याच गोष्टी जर मी माझ्यात इम्प्रूव्ह करून जर स्वतःच जर एक काउन्सिलिंग सेंटर जर चालू केलं तर कदाचित मला वाटतं की तुम्ही म्हणतात त्याप्रमाणे मला इन्कम पण मिळेल आणि बॉस नावाचा जो एक प्राणी आहे तो पण माझ्या. तर आजच्या सेशन तुम्ही जे काही पॉइंट दिले ते खरंच खूप युजफुल आहे आणि
त्याच्यावरती जर मी चांगल्या प्रकारे स्टडी करून आणि जर ते इम्प्लिमेंट जर केले तर या सगळ्या गोष्टी मला साध्य होतील. तुम्ही थोडस मला ब्रेन वॉश केलं त्याबद्दल आजच्या सेशन बद्दल तुमचं आभार. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आपल्याला समाजासाठीच करावं लागतं. फक्त आपलं घर किंवा आपली जी फ्रीडम आहे ती मिळाली तर आपण अजून जास्त आपण समाजासाठी भरपूर काही करू शकतो. डेफिनेटली आपण आपल्या फायनान्शियल फ्रीडम वरती पहिलं फोकस केलं पाहिजे. आणि समाजसेवा तर सेवा तर केल्याशिवाय म्हणजे पर्यायच नाही. सेवाच करावी लागते. इतरांच्या जीवनात काहीतरी चांगलं आणल्याशिवाय आपल्याला चांगलं जीवन मिळत नाही. डेफिनेटली फायनान्शियल फ्रीडम साठी काम करताय, करा. आणि थँक्यू व्हेरी मच. अजून काही बोलायचं असेल कंटिन्यू करू शकतो. नाही जे तुम्ही बोलले की इंटरव्ह्यू घेणार आहे तर मी हो. तुम्हाला तसं मेसेज करल. आपण Yes, sir. जसं मला वेळ भेटेल जसं डेफिनेटली सर, तुमच्या वेळेनुसार एक 25 एक इंटरव्ह्यू घेण्याचा प्लॅन आहे. त्याच्यामध्ये मला माझ्या साईडला मला काय इम्प्रूव्ह करता येईल किंवा काय लोक इम्प्रूव्ह करतायत, काय समजलंय, त्यांनी काय अप्लाय केलंय हे पण समजलं पाहिजे, जेणेकरून मलाही कळेल आणि मला समोर पण म्हणजे कुठं पुढच्या वेळेला करताना मदत होईल. त्यासाठी मदत करा. थँक्यू. महेश पाटील, लास्ट शेअरिंग अँड वी आर गोइंग टू वाइंड अप. Okay, good evening, sir. Good evening. First of all, thank you for giving such a nice eye-opening session. And also thank you to Patna Bhosle sir, who has suggested first that financial blueprint session. Sir, actually, पहिला जो सेशन अटेंड केला त्यामध्ये सुद्धा बरेच आय ओपनिंग किंवा जे म्हणतो ना आम्ही फक्त 9 ते 5 या एक रुळामध्ये अडकलेलो होतो जॉबच्या. थिंकिंग थोडंसं आमचं जे वाईट थिंकिंग आहे, बाहेरच्या ऑपॉर्च्युनिटी हे काय या समजत नव्हत्या किंवा आम्ही तेवढं ओपनली त्याकडे बघत नव्हतो. त्यामुळे तुमचा जो सेशन झाला तेव्हापासून मी सर दररोज एक 2-3 पेजेस तर नोट डाऊन करतो की आपण काय करू शकतो, आणखी यात इम्प्रुव्हमेंट कशी होऊ शकते काय. त्यामुळे तो एक चेंज आला ना, तो मला वाटतं की माझ्या कॉलेजच्या जीवनानंतर पहिल्यांदाच मी नोटबुक मध्ये लिहायला सुरुवात केली, नाहीतर फक्त ऑफिसच लिहित होतो. तो एक अनुभव आला की त्याचं श्रेय तुम्हा दोघांना आहे. आणि त्यानंतर सर आजचा सेशन पण असाच म्हणजे हे झालं म्हणजे म्हणतात इन्साइटिंग जो म्हणतो वर्ड इन्साइटिंग म्हणजे एखाद्याचं पूर्णपणे अंतर्गत समजून घेणे. ऍक्च्युअली ज्याला तुम्ही आम्हाला ह्याचे असेट लिस्ट किंवा पॅसिव्ह इन्कम सांगितलं, ऍक्टिव्ह इन्कमचे जे उदाहरण वगैरे दिले होते, परंतु आमचे जे थॉट प्रोसेस जात होता तो फक्त एक ठराविक साच्यातून म्हणतो ना असा म्हणजे जात होता, ब्लॉकड माइंडसेटनं. पण तुम्ही जे एक्झाम्पल सांगितले त्यानंतर असं लक्षात आलं की अरे बऱ्यापैकी ह्यातली स्किल सुद्धा आपल्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड आहेत. आपण फक्त वे हॅव टू शार्पन आवर वेपन्स, थोडासा आपल्याला हे करावं लागेल आणि नक्की त्यात आपण करू शकतो. अशी तुम्ही जी लिस्ट दिली आणि त्यामुळे आणखी आम्हाला जास्त आयडिया आल्या. आणि डेफिनेटली आम्हाला याच्या पुढच्या स्टेजला जायला आवडेल आणि त्यानुसार आम्ही डेफिनेटली तुमच्या मार्गदर्शनाखाली विल डू better and better for ourselves, for society also. So thank you once again and thanks for all. थँक्यू व्हेरी मच एव्हरीवन. आणि भेटूयात नेक्स्ट सेशनला पुढच्या शुक्रवारी. थँक्यू. Okay, sir. गुड नाईट. काय काय भेटू काय म्हणता येईल ते. Okay. बाय बाय. थँक्स अ लॉट. Bye. लव्ह यू.